हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, अब आवाज आई। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टॉप वीडियो मार নিচে দেখা যাচ্ছে না তো আওয়াজ আওয়াজ गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो सब? अच्छा सर, आप कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया। कल आप लोगों ने प्रैक्टिस की या नहीं की? सब प्रैक्टिस। हेलो हेलो सर, हम तो एलिमेंटर प्रो ही डाल रहे हैं सर, वो नहीं बढ़ा है अभी तक। तो WinRAR जो है वो 32 बिट डालना। आप WinRAR जो है आपको 32 बिट वाला ढूंढना पड़ेगा ना। आप 64 बिट वाला हाँ डाउनलोड कर रहे हो। सर, वो मैंने डाल लिया 32। अब सर वो उसमें इंस्टॉल करने के बाद अब कहाँ पर वो सेव करेंगे उसे, वो समझ में नहीं आ रहा है कुछ। सर हाँ जी हाँ जी। सर रिकॉर्डिंग अलाउ कर दीजिए सर। हाँ, रिकॉर्डिंग भी करनी है। वो वाली तो रितेश सर वाली तो रिकॉर्डिंग ओपन ही नहीं हो रही है भैया, पता नहीं क्या हो गया। नजर लग गई है उसे किसी की। आप फोन से हो, आपको रिकॉर्डिंग कैसे अलाउ करूंगा आपको? सर मैं इसलिए लैपटॉप से अटैच हो रहा हूँ। फोन से मैं स्टार्ट करें? यस सर। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं, आज हम लोग अपना फर्स्ट कैंपेन बनाने वाले हैं। तो कल जैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स देखी थी गूगल एड्स में कि कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स होती हैं। तो उनमें से आज एक हम लोग ट्राई करने वाले हैं, एक खुद बनाने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो जो आज हम लोग सीख रहे हैं वो है आपकी सर्च एड्स। तो सर्च एड्स जैसे आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई यूजर गूगल के ऊपर कोई क्वेरी डालता है और जो सर्च इंजन के ऊपर टेक्स्ट फॉर्म में जो एड आती है वो सर्च एड्स होती हैं। जैसे मैंने आपको कल दिखाया भी था, जैसे आप यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, जैसे बुक पब्लिशिंग इंडिया, ये टाइप किया तो ये जो एडी करके एड्स आ रही हैं ये हैं आपकी सर्च एड्स। क्लियर है?
अब हमने आज इसी तरह की एड्स बनाना सीखनी है। तो मैंने आपको जैसे कल भी बताया था, रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दीजिए सर। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको कल भी बताया था कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आपके पास जेब में जितना मर्जी पैसे आपने लगाया और आपकी एड दिखना शुरू हो जाएगी। आपको यहाँ पर ऑक्शन जीतना पड़ेगा। ये एड्स यहाँ पर जो डिस्प्ले हो रही हैं, ये ऑक्शन जीत रही हैं, वो रियल टाइम पे ऑक्शन हो रहा है और रियल टाइम वो ऑक्शन जीत रही है। तो सर्च एड्स को समझने के लिए पहले हम लोग समझते हैं कि सर्च एड्स आती कैसे हैं। तो सर्च एड्स आती ऐसे हैं कि जो भी सर्च क्वेरी होती है, यूजर जो भी सर्च क्वेरी डालता है, उसका एक इंटेंट होता है, यानी उसकी कोई इंटेंशन होती है कि वो कोई चीज रिसर्च कर रहा है या प्लान कर रहा है उस चीज को खरीदने के लिए। तो अब जैसे मैंने बुक पब्लिशिंग इन इंडिया डाला, तो शायद मैं बुक पब्लिशिंग हाउसेस ढूंढ रहा हूँ इंडिया में, जिनको ढूंढ के मैं या तो अपनी बुक पब्लिश करवाना चाहता हूँ। तो ये मेरी इंटेंशन हो सकती है। तो इसी इंटेंशन के हिसाब से मुझे क्या करना है, एक सर्च एड्स अपनी सर्च एड बनानी है। ठीक है, तो अब ये सर्च एड बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहली चीज तो हमारे पास ये आएगी कि आप जैसे आपने अपना गूगल एड्स खोला होगा, ओपन किया होगा डैशबोर्ड, इस तरह से कुछ आपको डैशबोर्ड नजर आ रहा होगा वहां पर। ठीक है, तो ये ओपन जैसी हुआ आपका, आपको यहाँ पे कैंपेन्स में जाके आशीष यस सर। एक काम करो यार, अपनी स्क्रीन शेयर करो, ये आज ही बहुत स्लो चल रहा है। तुम्हारा ठीक चल रहा है वहां पे? सर मेरा भी आज थोड़ा स्लो ही चल रहा है क्योंकि यूजर ज्यादा हो गए हैं सर। अच्छा, तो कर एक बार ट्राई करूं सर? किसी और से पूछते हैं, किसी और का अभी इंटरनेट अच्छा चल रहा है जो अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता है। राजा, तुम कर सकते हो स्क्रीन शेयर? ओके सर, कर रहा हूँ। मैं हाँ, परमिशन दे रहा हूँ। हाँ तो कर दीजिए सर। अब कर लो। ओके सर। सर हेलो। हाँ जी, हाँ, पहले तो गूगल एड्स में जाके जाना पड़ेगा ना? बिल्कुल। गूगल एड्स में आपने कल, जैसे मैंने आपको कल बताया था ना, अपना अकाउंट बनाना था, आपने वो अकाउंट बना लिया था? हाँ बनाया था, और थोड़ा बाकी था। थोड़ा क्या बाकी था उसमें? कौन सा रॉकेट साइंस थी कुछ जो बाकी रह गया? लास्ट में किया नहीं। चलो कोई नहीं, वो मैं बताता हूँ आपको, पहले आप ये देख लो। तो अब जैसे आपको सर्च एड अपनी बनानी है, तो सबसे पहली चीज जो आएगी, आपका ऐसा डैशबोर्ड दिख रहा है। ठीक है, तो अब सबसे पहला जो स्टेप रहेगा आपका, आपको जाना है यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट में कैंपेन्स का ऑप्शन है, कैंपेन्स पे क्लिक करोगे आप। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा, ये प्लस का निशान आ रहा है आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, इस पे क्लिक करो। ठीक है, तो अब यहाँ पे न्यू कैंपेन हमें बनाना है, तो न्यू कैंपेन पे क्लिक करो। अब ये जो आ रहे हैं आपके पास ऑब्जेक्टिव्स, जो कल मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स बता रहा था ना, कि हमें यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्टिव हमारे दिमाग में होगा, वो उस ऑब्जेक्टिव को हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे यहाँ पर आपको सर्च एड चलानी है, तो अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई लीड जनरेट करनी है, आप चाहते हो कि यूजर आपकी लैंडिंग पेज पे आए और क्वेरी आपकी भरे और आपको लीड मिल जाए, ताकि आप उसको अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचो, तो आप लीड्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आपके पास वेबसाइट ट्रैफिक भी है, आपके पास ये तीन चीजें सर्च में काम आती हैं आपकी, सेल्स, लीड्स और वेबसाइट ट्रैफिक। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लीड्स पे क्लिक करते हैं। लीड्स पे क्लिक करने के बाद अब आपसे पूछता है कि आपका कैंपेन टाइप कौन सा है, तो हम सर्च एड्स कर रहे हैं, तो हम लोग सर्च को सिलेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पर आपको वही सारे कैंपेन टाइप्स दिख रहे हैं जो मैंने आपको कल बताए थे। इसमें से जो स्मार्ट वाला है
स्मार्ट वाला जो बेसिकली आता है कैंपेन, वो बस वो कैंपेन जो होता है जो आपको डायरेक्टली एक्सप्रेस अकाउंट पे लेके जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो डिस्कवरी और सर्च एड्स यूज करेंगे। तो आज हम लोग सर्च एड्स यूज कर रहे हैं। तो सर्च एड्स पे क्लिक करने के बाद अब आपसे ये एक और ऑप्शन पूछ रहा है कि सिलेक्ट द वेज यू वुड लाइक टू रीच योर गोल। अब आपको लीड्स जो है वो कैसे कैसे मिल सकती हैं। आपके यूजर वेबसाइट पे विजिट करेगा तो आपको लीड मिल सकती है। तो मैं वेबसाइट के विजिट पे क्लिक कर देता हूं। यूजर अब यहाँ पे वेबसाइट पे विजिट पे क्लिक किया तो ये अपनी वेबसाइट का लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, www. जो भी आपकी xyz.com वेबसाइट का लिंक होगा वो यहाँ पे डाल दो आप। ठीक है, अब हमारे पास फोन कॉल्स, अगर हमें कोई फोन कॉल करेगा तो वो भी तो एक लीड काउंट होगी। तो मैं यहाँ पे फोन कॉल्स भी सिलेक्ट कर लूंगा। फोन कॉल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं अपना फोन नंबर डाल लूंगा अपने बिजनेस का। तो यहाँ पर आप बस सिलेक्ट कर लो अपना कंट्री सिलेक्ट करके अपना फोन नंबर डाल दो। आपने कुछ एड्स में देखा होगा, आप जब गूगल पे सर्च करते हो कुछ भी और अगर वो एड दिखती है आपको सर्च एड, तो आपने देखा होगा कि नीचे जो यूआरएल होता है उसके साथ में उस फोन नंबर भी लिखा होता है। तो जैसे हमने कल नोशन प्रेस की वेबसाइट खोली, नोटिस किया, तो वो फोन नंबर जो लिखा होता है ना, वो इसकी वजह से लिखा होता है जो यहाँ पर आप लिख रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे इसी की वजह से आपकी कॉल एक्सटेंशन भी बनेगी, वो आगे हम लोग देखेंगे। आगे थर्ड चीज पूछ रहा है वो स्टोर विजिट्स। तो स्टोर पे विजिट करके क्या मतलब हमारा लीड जनरेट हो सकता है, बट हमारा अगर कोई फिजिकल स्टोर नहीं है तो मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूंगा। अगर मेरा कोई फिजिकल स्टोर है, कोई रेस्टोरेंट है या कोई शोरूम है मेरा, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे अपने गूगल माई बिजनेस के जो मैंने गूगल माई बिजनेस बनाया होगा अकाउंट, उसको यहाँ पे मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई फिजिकल स्टोर नहीं है, मैं सारे काम ऑनलाइन कर रहा हूँ, तो मैं स्टोर विजिट्स को नहीं करूंगा सिलेक्ट। ऐप नहीं है मेरे पास कोई, तो मैं ऐप डाउनलोड को नहीं करूंगा। अगर होगी तो मैं कर सकता हूँ, वो भी एक लीड जनरेट होती है। लीड फॉर्म सबमिशंस, ये बहुत अमेजिंग चीज है, बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पे गूगल आपको देता है। आप लीड फॉर्म सबमिशंस को अगर सेलेक्ट करते हो तो आगे चल के आपको डायरेक्टली एक लीड फॉर्म बना के दे देता है। जिन लोगों ने फेसबुक एड्स किया हुआ है तो उनको याद होगा कि वहां पर भी हमें एक लीड फॉर्म मिलता था, वैसे ही सेम लीड फॉर्म आपको यहाँ पे गूगल पे भी मिल रहा है। तो आप इसको भी सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अब कंटिन्यू करो। तो अब यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास अपने सर्च कैंपेन का पहला लेवल आ जाएगा, जिसको हम लोग कैंपेन लेवल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सारी की सारी कैंपेन सेटिंग्स करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम कोई भी यहाँ पे डाल दो कैंपेन का, ताकि आपको पता चल सके जब आप चेक कर रहे हो अपने कैंपेन को कि किस नाम से सेव था। ठीक है, अब यहाँ पे नेटवर्क्स आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी एड आप कहाँ दिखाना चाहते हो, सर्च नेटवर्क पे ही खाली दिखाना चाहते हो या डिस्प्ले नेटवर्क पे भी। यहाँ पर अगर आप डिस्प्ले नेटवर्क चूज करते हो तो आपकी रीच ज्यादा बढ़ जाएगी। तो होता क्या है कि जो गूगल के सर्च पार्टनर्स हैं जो डिस्प्ले एड्स दिखाते हैं, वो भी कई बार क्या करते हैं, आपकी सर्च एड को एक इमेज फॉर्म में कन्वर्ट करके दूसरों की वेबसाइट्स में डालते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कोई एड होती है, वहां पर कोई इमेज या फोटो नहीं होती है, सिंपल एक टेक्स्ट लिखा होता है। वो टेक्स्ट भी आपका सर्च एड की वजह से बनता है। तो इसको अगर आप डिस्प्ले नेटवर्क को यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो इस कैंपेन को आप बोलोगे सर्च विद डिस्प्ले सिलेक्ट, क्योंकि यहाँ पर आप डिस्प्ले नेटवर्क को भी सिलेक्ट कर रहे हो। आप डिस्प्ले एड नहीं बना रहे हो, बट आप डिस्प्ले नेटवर्क को सिलेक्ट कर रहे हो कि डिस्प्ले नेटवर्क पे आपकी एड, सर्च एड दिखे। तो अगर आप चाहते हो, आपका बजट अच्छा खासा है ना आपका, तो आप डिस्प्ले नेटवर्क सिलेक्ट कर लो। अगर आपका बजट अच्छा नहीं है तो डिस्प्ले नेटवर्क सिलेक्ट मत करो, अगर लिमिटेड बजट है। ठीक है, क्लियर है? तो अब यहाँ फिलहाल के लिए हम लोग डिस्प्ले नेटवर्क सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है शो मोर सेटिंग्स पे क्लिक करो। सर एक बात पूछना है, ये अगर हम लोग ये सर्च नेटवर्क का भी अगर इंक्लूड, ये जो गूगल सर्च पार्टनर है, ये तो गूगल के सर्च पार्टनर में भी मेरे ऐड दिखाएंगे। तो अगर इसको गूगल की सर्च पार्टनर हो गया आपका ज़ैपमीटा। कुछ लोगों ने आपने देखा होगा कि ज़ैपमीटा बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर होता है उनका, कभी ज़ैपमीटा आ जाता है, कभी कोई और बाय डिफॉल्ट ब्राउजर आ जाता है। कुछ लोगों का गूगल नहीं होता तो वो भी गूगल के सर्च पार्टनर्स हैं, बट वो सर्च इंजन पे ही रहेंगे। तो बट डिस्प्ले नेटवर्क पे करोगे तो वो डिस्प्ले नेटवर्क पे जाएगा, सर्च इंजन पे नहीं रहेगा। तो मैं पूछ रहा था सर, और जो सर्च नेटवर्क पे रहेगा वो इंटेंट होगा।
यानी वो कीवर्ड को ट्रिगर होकर आएगा। डिस्प्ले नेटवर्क पे क्या होता है, आपकी इंटरेस्ट, बिहेवियर, एफिनिटी, ये सब देख कर आता है। तो अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो फिर मेरा खाली गूगल सर्च इंजन पे ही आएगा ना, और कहीं नहीं आएगा ना ऐड? अगर नहीं, यहाँ पर क्या होता है कि आपके मतलब अगर आप इसको अनसेलेक्ट कर दोगे तो आपका सर्च इंजन पे नहीं आ सकता, आएगा, ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। अच्छा, ठीक है, तो शो मोर सेटिंग्स पे क्लिक करो। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास स्टार्ट डेट और एंड डेट है। ठीक है, स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या रखनी है आपको, तो यहाँ पर आप अपनी स्टार्ट डेट और एंड डेट रख सकते हो कैंपेन की कोई भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस। बेसिकली कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस आपके एडवांस ट्रैकिंग के लिए होता है। आप अगर एडवांस ट्रैकिंग करना चाहते हो तो वो एडवांस ट्रैकिंग हम लोग कन्वर्जन ट्रैकिंग के बाद करेंगे। हम एक बार सारे के सारे टाइप ऑफ एड्स देख लेंगे, उसके बाद कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस पे मैं वापस आऊंगा जहां पे मैं आपको ट्रैकिंग टेम्पलेट लगाना सिखाऊंगा। तो ये कन्वर्जन ट्रैकिंग के बाद हम लोग करेंगे। तो फिलहाल के लिए इसको हम छोड़ सकते हैं, ये जरूरी नहीं होता है कि आप इसको चूज करो। ठीक है, नेक्स्ट आ गया डायनेमिक सर्च एड सेटिंग। तो डायनेमिक सर्च एड सेटिंग में क्या होता है कि आपको ऑटोमेटेड आपकी एड्स बन जाती हैं, क्रिएट हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर आपकी गूगल के डेटाबेस पे इंडेक्स है वेबसाइट, तो वो ऑटोमेटिकली आपके टाइटल टैग को ही आपका हेडलाइन बना लेता है, आपकी एड की हेडलाइन बना देता है। तो अगर आप ये डायनेमिक सर्च एड सेटिंग यूज करते हो तो आपके डोमेन से वो अपने आप टाइटल टैग उठा लेगा, मेटा डिस्क्रिप्शन उठा लेगा और कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे आपकी एड दिखा देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑटोमेटिकली गूगल अपने कंट्रोल में रख देता है अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो। अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करोगे तो सारी चीजें आप ही के कंट्रोल में रहेंगी, आप आगे जो आप ऐड बनाना चाहते हो वो ही रहेगी। यहाँ पर आपके ऑटोमेटिकली गूगल कोई ऐड नहीं बनाएगा। तो इसको अगर आप चाहते हो, आपका बजट अच्छा खासा है, तो आप इसको यूज कर लो, वरना अगर आपका लिमिटेड बजट है तो इसको यूज मत करो, क्योंकि कई बार क्या होता है यहाँ पे पैसा बहुत वेस्ट हो जाता है इसमें। क्लियर है? इसको अभी तो फिलहाल के लिए हम इसको यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हमें यूज करना है इसको तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, जैसे इसने 3 और टारगेटिंग सोर्स दिए हुए हैं। एक तो कह रहा है कि यूज गूगल्स इंडेक्स ऑफ माय वेबसाइट, यानी गूगल के डेटाबेस में जितने मेरे लिंक्स इंडेक्स्ड हैं वो सारे यूज कर सकता है गूगल, और वो ऑटोमेटिकली ऐड बना के दिखा सकता है यूजर को। ठीक है, यूज यूआरएल फ्रॉम माय पेज फीड ओनली। तो यहाँ पर आपकी जो पेज फीड बनी हुई होंगी, जो यूआरएल आपके क्रिएट हुए होंगे, उसी को यहाँ पर दिखाएगा, आपके गूगल ऐड पे दिखाएगा। तो दोनों, और तीसरे वाले में आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हो, इंडेक्स का डेटाबेस भी और यूआरएल भी। तो अगर आप इसको डीएसए को सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास अच्छा खासा बजट है, आप, क्योंकि इसमें बजट बहुत ज्यादा एक्सपोज होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है एड शेड्यूल। तो एड शेड्यूल का मतलब है कि अब अगर आप शेड्यूल करना चाहते हैं ऐड की, मेरा मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर 4 बजे तक दिखे, मंडे को, ट्यूसडे को कितने बजे दिखे, उस हिसाब से आप डेज और टाइम को शेड्यूल कर सकते हो अपनी ऐड के लिए। ठीक है, तो अगर आप ऑल डे रखते हो तो ये 24 घंटे आपकी ऐड चलती रहती है। ठीक है, बट उस 24 घंटे में आपका ऐड तभी डिस्प्ले हो पाएगा जब आप ऑप्शन जीतोगे। क्लियर है? नीचे आ जाओ। नेक्स्ट है लोकेशन। अब लोकेशन यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे, या तो पूरी इंडिया सिलेक्ट कर लो। एक मिनट, यहाँ पे या तो आप पूरी इंडिया सेलेक्ट कर लो, या तो आप अपनी स्पेसिफिक लोकेशन, अगर आपका कोई रीजन है या कोई सिटी है या कोई स्टेट है, वो आप चूज कर सकते हो। आप एंटर अनदर लोकेशन पे करो। एक आइडिया आपको देता हूँ, एक ट्रिक है, वो ये है कि अगर आप स्पेसिफिकली पूरे इंडिया को टारगेट करना चाहते हैं ना, तो आप टारगेट करो स्टेट वाइज। आप एंटर अनदर लोकेशन पे जाके ना अलग अलग स्टेट्स को यहाँ पे टाइप करके स्टेट वाइज टारगेट करो। उससे फायदा ये होगा कि जैसे ही आपका कैंपेन चलेगा और आप थोड़ी देर के बाद देखते रहेंगे कि आपको ज्यादा ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, आपकी लीड्स कहाँ से आपको जनरेट हो रही है, कन्वर्जन कहाँ से मिल रहा है, तो उसके बाद आप अपना सारा का सारा बजट उन्हीं पर्टिकुलर स्टेट्स में लगाओगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि पूरे इंडिया में आप मतलब अपना एड चलाना चाहते हो, तो स्पेसिफिकली आप स्टेट्स यहाँ पे लिख दो, उस स्टेट्स के हिसाब से आप अपना टारगेट करना शुरू कर दो। यहाँ पे एडवांस सर्च का भी आपके पास ऑप्शन है, जहां पर ये आपको एडवांस सर्च पे क्लिक करो। ठीक है, तो यहाँ पे एडवांस सर्च में आपके पास
रेडियस का भी ऑप्शन है, यानी आप जियो फेंसिंग भी यूज कर सकते हो। अगर आप रेडियस सेलेक्ट करते हो तो आप पर्टिकुलरली कुछ एरिया को भी टारगेट कर सकते हो कि जैसे मेरे आपके घर के पास अगर कोई रेस्टोरेंट है, आपके रेस्टोरेंट के आसपास 5-10 किलोमीटर के रेडियस में ही आपने टारगेट करना है और वहां पर ही आप लोगों को अपनी ऐड दिखा रहे हो। तो आप यहाँ पर अपना एड्रेस, नाम, कोऑर्डिनेट्स कुछ भी डाल सकते हो, उसके हिसाब से ये टारगेट कर देगा और रेडियस आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो यहाँ पर। क्लियर है? तो जैसे यहाँ पे कोई भी आप एड्रेस डालो, जैसे आप यहाँ पे एड्रेस डालो दिल्ली का ही कोई एड्रेस डाल दो। कोलकाता डाल रहा हूँ सर। आप कोई सिटी, पर्टिकुलर सिटी ले लो, सिटी ले लो, कोलकाता पूरा मत लो, सिटी लो। सिटी तो कोलकाता की कोई सिटी तो होगी ना? कोलकाता ही तो सिटी सर। नहीं मतलब कोलकाता में जैसे एरिया अच्छा, तो होगा ना कोई। अच्छा एरिया बोल रहे हैं तो आ गया। अब न्यू टाउन के रेडियस का रेडियस सेट हो जाएगा यहाँ पर आपका। तो ये कोलकाता हटा दो, नीचे वाला सेकंड वाला ऑप्शन हटा दो आप। ये हटा दिया सर। ये 20 किलोमीटर अराउंड न्यू टाउन कोलकाता। अब यहाँ पे अगर कम करते रहोगे ना रेडियस भी, तो ये भी कम होता रहेगा। ठीक है, स्पेसिफिकली उस एरिया पे टारगेट कर सकते हो, यहाँ पर आप पूरी फेंस लगा सकते हो। क्लियर है? आप 5 किलोमीटर टू इवन 1 किलोमीटर भी रेडियस लगा सकते हो। ऊपर आपको कोऑर्डिनेट्स या एड्रेस डालना पड़ेगा ना। इसमें क्या घर का एड्रेस डालना पड़ेगा सर? कोऑर्डिनेट्स आप, हाँ घर का एड्रेस, कोऑर्डिनेट्स डाल दो ना। आप अपने गूगल मैप पे जाके कोऑर्डिनेट्स चेक करो, वो घर के एड्रेस के हिसाब से भी आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है? हाँ ठीक है सर। अभी करना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। मतलब अब ये हम लोग उस केस में यूज करते थे जब मैं इलेक्शन कैंपेन्स करता हूँ ना। तो अब हमें क्या होता है कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिलती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी कुछ एरियाज होते हैं, तो हम स्पेसिफिकली किस एरिया में कौन सा मैसेज या किस तरह का कैंपेन चलाना है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। तो 3-4 किलोमीटर के रेडियस में सिर्फ वही मैसेज या वही जो कैंपेन है, वही एड जो है वही चलता रहता है उनके मोबाइल सेट्स में या मोबाइल डिवाइसेस में, इंटरनेट के ऊपर। तो बहुत अमेजिंग कैंपेन होता है ये। जितना जियो फेंसिंग आप यूज करोगे उतना ही, मतलब आप देखो, अब 1000 रुपए अगर आप 50 लोगों के लिए यूज कर रहे हो और 1000 रुपए आप 500 लोगों के लिए यूज कर रहे हो, तो ज्यादा इफेक्टिव क्या होगा कि 1000 रुपए आप 50 लोगों के लिए यूज कर रहे हो, तो वहां पे कन्वर्जन रेट आपके बढ़ने के चांसेस हैं, राइट? क्योंकि आप ज्यादा रिकॉल वैल्यू दे पा रहे हो उन लोगों को, 50 लोगों को। तो जितना आप कांस्टेंट कर सकते हो अपने डिस्टेंस को या ऑडियंस को और उस पर अपना बजट डाल दो, तो वो चांसेस है कि आपको अच्छे रिजल्ट दें आपको। सर अगर यहाँ पर आप अपनी लोकेशन सेट कर लो जैसा भी आप चाहते हो। सर अगर इसमें मैं किसी क्लाइंट के लिए चला रहा हूँ तो फिर उसका लोकेशन मैं देना चाहता हूँ, तो वो कहाँ से करूँगा? अब क्लाइंट का आप जैसे, आप इसको छोड़ो, अब इसको हटाओ जरा, जो यहाँ पे 20 किलोमीटर लिखा हुआ है इसको हटाओ एक बार। अब क्लाइंट को क्या चाहिए? क्लाइंट को ये चाहिए कि उसकी ऑडियंस कहाँ पे बैठी है, यहाँ वो किसी स्पेसिफिक सिटी में बैठी है। और अगर आपका क्लाइंट कोई रेस्टोरेंट है, आप रेस्टोरेंट के आसपास के लोगों को टारगेट करना चाहते हो, तो एड्रेस या कोऑर्डिनेट्स तो आपको देखने ही पड़ेंगे, आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर आपका क्लाइंट है तो शायद गूगल माई बिजनेस अकाउंट भी आपने ही बनाया होगा, तो वो एड्रेस तो आपको मिल ही जाएगा ना। अच्छा, है ना? अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है टारगेट कैसे करना है, पीपल इन और हु शो इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन। अब क्या होता है कि जब भी आप टारगेट करते हो, तो आप तो अब हम लोग यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं इन तीनों में से एक। पहला ऑप्शन जैसे कह रहा है कि पीपल इन और हु शो इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन। जैसे मैं दिल्ली में बैठा और मैं टाइप कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो मेरे पास क्या आएगा, दिल्ली में बैठे बैठे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज जिन्होंने दिल्ली लोकेशन पे टारगेट किया होगा, तो उनकी ऐड मेरे को दिखना शुरू हो जाएगी। क्लियर है? बट अगर मैं मुंबई में बैठा हुआ और मैं लिख रहा हूं अगर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, तो भी उस केस में मुझे वही सेम ऐड दिखेगी, क्योंकि यहां पर मैंने चूज किया हुआ है पीपल इन और हु शो इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन, यानी जो लोग वहां पे रह रहे हैं और या वो उस लोकेशन पे इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। क्लियर है? तो अगर इस केस में अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन, तो मुंबई में बैठा हुआ इंसान जो अगर लिख रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, उसको मेरी ऐड नहीं दिखेगी। क्लियर है?
Yes, sir. और पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेटेड लोकेशन उसी केस में दिखेगी जब कोई दिल्ली स्पेसिफिकली लिखेगा वहां पर। क्लियर है? हेलो? Yes, sir. तो एक्सक्लूड में क्या होगा? एक्सक्लूड में आप वही चीज एक्सक्लूड कर सकते हो कि आप किस तरह की ऑडियंस को एक्सक्लूड करना चाहते हो, लोकेशन को एक्सक्लूड करना चाहते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास लैंग्वेज का है। सर एक मिनट, ये वाला सेकंड वाला और एक बार बताइए ना। पीपल इन और रेगुलरली। पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन। अब यानी अब जैसे तुम दिल्ली में बैठे हो और मैंने टारगेट किया हुआ है दिल्ली को, तो तुम्हें मेरी ऐड दिख जाएगी, चाहे तुम दिल्ली लिखो या ना लिखो अपनी सर्च क्वेरी में, बट तुम्हारी लोकेशन दिल्ली है। अच्छा, हाँ क्लियर है? हाँ, ठीक है। क्लियर है? जी सर। अब मैं मुंबई में बैठा हूँ, अगर तुम मुंबई में बैठे होते और दिल्ली डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज टाइप करते खाली, तो तुम्हें मुंबई की ही आसपास की एड्स दिखती। बट अगर तुम स्पेसिफिकली अपनी क्वेरी में दिल्ली डालते तो वो तुम्हारा इंटरेस्ट, लोकेशन ऑफ इंटरेस्ट होता। तो लोकेशन ऑफ इंटरेस्ट की एड जो है तुम्हें तभी दिखती अगर उस एडवर्टाइजर ने लोकेशन ऑफ इंटरेस्ट को टारगेट किया होता है यहाँ पर। क्लियर है? जी सर। नेक्स्ट ऑप्शन है लैंग्वेजेस। ठीक है, अब लैंग्वेजेस यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो जो यूजर जो है आपकी लैंग्वेज बोलता है या जिस लैंग्वेज में वो अपना इंटरनेट चला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इंग्लिश स्पेसिफिकली रहने दो, वही है, ज्यादातर आपकी जो कस्टमर्स हैं वो इंग्लिश ही बोल रहे हैं। ठीक है, और एक सर, इसमें अगर जिन लोग का गूगल सेटिंग में जो ब्राउजर में अगर हिंदी सिलेक्ट रहता है, तब अगर हम लोग यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट करते हैं तो ऐड तब उन लोग को उसी हिसाब से दिखाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर उनकी सेटिंग्स जो है गूगल सेटिंग्स में लैंग्वेज हिंदी है तो उनको वो एड जो हिंदी में ही दिखेगी। बट अगर मैंने यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई है, तो अगर मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं की है हिंदी, तो नहीं दिखेगी वो एड। हाँ, क्लियर है? जी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑडियंस। ठीक है, अब यहाँ पर आप ऑडियंस क्रिएट करोगे। अब आपको अगर याद होगा कि मैंने पहली क्लास में अगर आपको बताया था एफिनिटी के बारे में या इन मार्केट ऑडियंस के बारे में या डेमोग्राफिक्स के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे ब्राउज पे अगर आप सिलेक्ट करोगे, ब्राउज पे सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे 5 अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है आपके पास डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स। तो डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स पे जब आप सिलेक्ट करते हो तो आपके पास ऑप्शन है कि आप एजुकेशन को सिलेक्ट करो। इसको आप पेरेंटल स्टेटस के हिसाब से टारगेट कर सकते हो कि जो यूजर है वो अगर पेरेंट हैं तो वो उनके बच्चे किस एज के हैं, तो उस हिसाब से टारगेट कर सकते हो। आप पेरेंट्स पे सिलेक्ट करो, जरा सबको दिखा दो। पेरेंट्स पे सिलेक्ट क्लिक करके सबको दिखा दो ना। हाँ, अब ये देखो, अब अगर आप बेबी फूड बेच रहे हो, अब उन बच्चों के लिए जो अभी पैदा हुए हैं या एक साल तक के हैं, तो अब उनके पेरेंट्स को ही टारगेट करोगे, उनके पेरेंट्स को ही तो सामान बेचोगे। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो पेरेंट्स ऑफ इन्फेंट्स बिटवीन 0 to 1 years। ठीक है, तो वो आपको वहां पे उनको ऐड दिख जाएगी आपके डेमोग्राफिक्स में, आपकी टाइप ऑफ ऑडियंस में। ठीक है, तो यहाँ पर आपके प्रोडक्ट के हिसाब से ये पेरेंट्स की जो सेगमेंटेशन है आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ओवरऑल हर किसी के लिए बना रहे हो तो ये पेरेंट्स की सेगमेंटेशन करने की जरूरत भी नहीं है। वो सर गूगल को कैसे पता रहेगा कि कौन से पेरेंट कहाँ पे हिस्ट्री में डिटेल्स डाले कि उसके पेरेंट्स 0 to 1 year में? अब आप देखो क्या होता है कि गूगल जो है, आपको पता है आप कितनी जगह आप एलो कर देते हो गूगल को, अपनी परमिशंस दे देते हो। आप डिफरेंट वेबसाइट्स को विजिट करते हो, आप डिफरेंट, अब इवन चैट कर रहे हो कहीं पर, अगर आप डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले रहे हो, कुछ सर्च कर रहे हो, तो वो सारी चीजें जो है देख लेता है, उसको पता चल जाता है। गूगल अच्छे से आपको मतलब स्टडी कर रहा है। अगर आपने अभी वो सोशल डायलेमा देखा, आपने अभी नेटफ्लिक्स पे एक वो आई है, सीरीज आई है नहीं सर। सोशल डायलेमा। उसमें बेसिकली बताया गया है कि ये फेसबुक, गूगल या जितने भी सोशल मीडिया ये चैनल्स हैं, ये लोग कैसे आपके बिहेवियर को या आपके इंटरेस्ट को या आपके बारे में क्या क्या कैसे कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो उन्हें सब पता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। इवन उनको ये भी पता है आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे आ सकते हैं। तो ये उनको पता है, ये उनके एल्गोरिथम्स ऐसे काम करते हैं कि उनको पता है। अभी अब एज ए मार्केटर या एज एन एडवर्टाइजर आपको ये सब चीजें चलो सोचने की जरूरत और नहीं है, क्योंकि अभी मैं जाऊंगा तो already इसकी data ले रहा है। रिकॉर्डिंग चल रही है, इसकी रिकॉर्डिंग वो होगी, अपने आप बंद हो जाएगी। वो तो कहेगा कन्वर्ट टू अदर, क्या उसमें हुआ? तो वो हेलो हाँ सर। हेलो
ठीक है। तो अब नेक्स्ट है, अब जैसे मैरिटल स्टेटस, अब उसको ये भी पता है कि शादी हुई है या नहीं हुई है यूजर की। नीचे देखो ना, मैरिटल स्टेटस पे लेके जाओ, सिंगल इन रिलेशनशिप, सिंगल है, रिलेशनशिप में है या शादी हो चुकी है। ठीक है, एजुकेशन कितना पढ़ा लिखा है वो भी पता चल जाएगा। तो सर जी ठीक है। पता जब चलता होगा जब हम इसमें कुछ सेव करते होंगे या अपने आप ही? नहीं, ये उसके नहीं, actually अपन बहुत सारा actually डेटा पॉइंट्स हैं उसके पास, गूगल के पास बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं। वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है बहुत अलग अलग तरीके से। आप जरूरी नहीं है कि आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो तभी उसको पता है, बिना आपके इंफॉर्मेशन दिए भी उसको बहुत सारी चीजें पता है आपके बारे में। तो सर वो कैसे पॉसिबल है, ऐसे कैसे पता चल जाता? क्या मतलब बिना इंफॉर्मेशन दिए कैसे पता चल जाता है? आप मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करते हो? हाँ, वो कहाँ से करते हो? गूगल से ही। प्ले स्टोर गूगल या से? प्ले स्टोर से। हाँ जी, प्ले स्टोर से करते हो ना। और जब आप ऐप इंस्टॉल कर रहे होते हो तो वहां पर क्या आता है ऑप्शन? एलो का ऑप्शन आता है, एलो योर फोटोज, एलो योर मैसेजेस, एलो योर गैलरी, मतलब आता है या नहीं आता है? यस सर, अलाउ करते रहते हैं सब में। हर चीज की अलाउ करते हो आप। आपको पता है आपकी, आप जो चैट भी करते हो ना, वो भी गूगल को पता है कि आप क्या बात कर रहे हो। अच्छा, तो उसमें मतलब यही सब ऑप्शन होते हैं? क्या मतलब? मतलब जो हम अलाउ करते हैं तो उसमें यही सब आप लिखा जब हुआ allow आता है? करते रहते हो तो गूगल को आपके बारे में मतलब वो आपको स्टडी कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, आपकी चैट देख सकता है। आप जो चैट करते हो ना वो भी पता चल जाता है गूगल को। आप किस तरह की वेबसाइट्स को विजिट करते हो, आपको क्या खाना पसंद है, क्या आप कहाँ जा, आप लोकेशन, आप क्या करते हो, आप कहीं घूमने जा रहे हो ना, रेस्टोरेंट में बैठते हो, वहां पर आपको कहीं पर आता है रिकमेंडेशन, हाउ वाज दिस प्लेस, आता है आपको? तो वो उसको पता है कि आप घूमने कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कितनी देर फोन पे बात कर रहे हो, सब पता अच्छा है। सर, जैसे एग्जांपल जस्ट अभी मुंबई में जो चैटिंग निकली है हीरोइंस की आपस में, तो वो गूगल के ही उसके द्वारा निकाली गई है? वो तो चलो साइबर सिक्योरिटी वाले तो, साइबर सेल वाले तो ये सब निकाल ही सकते हैं कैसे भी करके। अच्छा, उनके पास सारा डेटा होता है, वो मॉनिटर कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है। अच्छा। बट हाँ, बेसिकली वो भी निकली ऐसे ही है क्योंकि ये सब चीजें जो हैं गूगल की वजह से मिल पाएंगी। ओके सर। ठीक है, यहाँ पर आपकी एजुकेशन आ गई, फिर आपका होम ओनरशिप स्टेटस आ गया कि आप किराए पे रहते हो या आपका खुद का घर है, उस हिसाब से भी टारगेट कर सकते हो आप। ये आगे आपके मेन डेमोग्राफिक्स। इसके बाद आती है आपकी एफिनिटी, यानी पीपल हु आर जिनके मतलब हु लाइक्स और जिनके हैबिट्स हैं, डिसलाइक्स हैं किसी भी चीज को लेकर। आप ऊपर जाओ जरा ब्राउज पे फिर से, अब डेमोग्राफिक से बाहर निकलो, हु दे आर से बाहर निकलो, हु दे आर जहां पे लिखा हुआ। नेक्स्ट इज एफिनिटी, यानी जो आपके इंटरेस्ट या आपकी हैबिट्स हैं। अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे इंटरेस्ट या हैबिट्स के ऊपर अगर, ठीक है, अब आप यहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंस पे क्लिक करोगे अगर, तो यहाँ पर आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हो जो लोग एविड इन्वेस्टर्स हैं, यानी वो लोग जो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग पॉलिसीज में या शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि आप इन्वेस्टर्स चाहते हैं या आप मतलब आपको कोई पॉलिसी बेचना चाहते हैं, तो अगर आप इन लोगों को टारगेट करोगे तो ऑब्वियसली ये आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। ब्यूटी एंड वेलनेस वाले आप आगे, ये आपकी हैबिट्स हैं, उनको पता है कि आप सैलून जाते हो या नहीं जाते हो। आप इसको क्लिक करो डिटेल में, अगर आप इसको एक्सप्लोर करके देखते रहोगे ना, आपको पता चलता रहेगा कि आप कैसे कैसे लोगों को टारगेट कर सकते हो। अब जो लोग फ्रीक्वेंटली सैलून जाते हैं, अगर आप उनको कोई ब्यूटी प्रोडक्ट बेचोगे तो ऑब्वियसली उनके लिए कहीं ना कहीं वो चीज ऐसी रहेगी कि यार मैं एक चीज खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, अब फूड एंड डाइनिंग पे जैसे इन्होंने बोला कि कॉफी शॉप रेगुलर्स, अब कुछ लोग होते हैं जिनको बैरिस्टा या सीसीडी में बैठना पसंद है, बात करना पसंद है वहां पे बैठ के, तो वो कॉफी शॉप रेगुलरली जाते रहते हैं। तो अब वहां पर अगर आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो सीसीडी या बैरिस्टा में बैठते हैं, उनको स्टारबक्स की ऐड दिखा दोगे या कोई ऐसी ऐड दिखा दोगे कि यार जो कॉफी पीते हैं, हम 1000 रुपए की कॉफी पी रहे हैं, तो वो क्या कॉफी बुक खरीद ले 400 रुपए की, 500 रुपए की, कोई भी चीज आप दिमाग में सोच सकते हो कि आपका जो आप अपना जो जब भी कोई मार्केट करते हो अपने प्रोडक्ट को, आप एक बायर्स पर्सोना बनाते हो कि आपकी बायर की पर्सनालिटी है क्या, वो एग्जैक्टली करता क्या है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं एक स्कूल के लिए काम कर रहा था, द हेरिटेज स्कूल, जो नोएडा में लॉन्च होने वाला है, तो उनको 1000 लीड्स चाहिए थी। अब उनको उनकी जो बायर्स या उनकी जो पर्सनालिटी या उनके कस्टमर बेस है वो कैसा है कि उनको चाहिए एक तो कि अमीर बच्चे जो है ना, अमीर माँ बाप के बच्चे, वो वहां पे उनके स्कूल में एडमिशन लेंगे। तो अमीर माँ बाप जो होते हैं उनकी आदतें क्या क्या होती हैं,
सबसे पहली चीज कि वो उनके जो फोन्स होते हैं, सेल फोन, जो मोबाइल फोन वो यूज करते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं। ठीक है, अब उन डिवाइसेस पे आप टारगेट कर सकते हो। फिर वो क्या करते हैं, वो फ्रीक्वेंटली बाहर ट्रैवल करते हैं, अब्रॉड में ट्रैवल करेंगे या डोमेस्टिकली ज्यादा ट्रैवल करते रहते हैं। ठीक है, या वो उनकी सैलरी कितनी है, ये सारी चीजें उसके हिसाब से आप टारगेट कर सकते हो। तो ये बायर पर्सोना आपको अपने प्रोडक्ट का बनाना पड़ता है, जो आपकी कंज्यूमर्स होंगे उनके लिए। क्लियर है? अब आप इस चीज को पूरे को एक्सप्लोर करोगे ना, आपको दिखता रहेगा, आपको पता चलता रहेगा कि भाई आपकी ऑडियंस किस तरह की हो सकती है। अब जैसे मुझे क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा आपका, नीचे आ जाओ, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस पे क्लिक करो। अब यहाँ पे हेल्थ एंड फिटनेस पफ, जो अगर आपका हेल्दी प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप यहाँ कुछ ऐसे डिवाइसेस बेच रहे हो, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। स्पोर्ट्स फैन में ये आपको ये भी बता देगा कि भाई क्रिकेट खेलने वाला पसंद है इसको या फुटबॉल खेलना पसंद है, किसको टारगेट करना चाहते हो आप। क्लियर है? सर ये ज्यादातर ये ब्राउजिंग हिस्ट्री से भी हम लोग का डेटा कलेक्ट, ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है। देखो, ब्राउजिंग हिस्ट्री से पता चलता है, अब इतने सालों से आप इंटरनेट चला रहे हो, 10-15 सालों से, ठीक है, आपकी कहीं ना कहीं एक हैबिट या लाइक्स या डिसलाइक्स जो है वो डेटा पॉइंट पे बनते रहते हैं। ठीक है, आप ये देखो, गूगल या ये फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया है, आपको उनका बिजनेस मॉडल जो है उसमें प्रोडक्ट क्या चीज है, तुम्हें पता है वो प्रोडक्ट क्या है? इसमें सर वो कोई भी गूगल है जैसे, या ये फेसबुक है, ये बेसिकली इनका जो बिजनेस मॉडल है वो आपको पता ही है, ऑब्वियसली आपने लोगों ने कहीं से सुना ही होगा कि एडवर्टीजमेंट है उसका सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल, की एडवर्टीजमेंट्स की वजह से वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। बट वो बेच क्या रहे हैं? वो अपना प्लेटफॉर्म नहीं बेच रहे हैं, वो तुम लोगों को बेच रहे हैं, वो हमें बेच रहे हैं, एज अ यूजर वो हमें बेच रहे हैं, वो हमारे बारे में। अब जैसे मेरे ही डेटा पॉइंट्स इतने बन चुके होंगे आज की डेट में, मैं 2007 से फेसबुक यूज कर रहा हूँ, तो 2007 से लेकर अभी तक फेसबुक चलाते चलाते मैंने इतना ज्यादा, मेरा बिहेवियर भी चेंज हुआ है, या उसको चीजें मेरे को, उसको पता है कि भाई मेरे को हॉरर फिल्म्स पसंद नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, तो वो मेरे को उस तरह की कोई ऐड नहीं दिखाएगा। या उसको मेरे बारे में पता है, वो मेरी चैट देख सकता है, सब चीजें मेरे बारे में देख सकता है, मॉनिटर कर सकता है। इसीलिए कुछ साल पहले सुंदर पिचाई और गूगल के ऊपर केस हुआ था, जो डेटा अभी, हाँ, इवन फेसबुक पे हुआ था, कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो केस था, ये सारी चीजें यही तो चल रही हैं। अब बीच में ये आया था ना कि इंटरनेट इनइक्वालिटी, जी, मतलब वो कह रहे थे कि आपको अब फेसबुक यूज करने का, डिफरेंट वेबसाइट यूज करने का पैसा देना पड़ेगा। लोग पागल हो गए, यार हम फेसबुक चलाने का पैसा क्यों दें? बट अगर आप फेसबुक चलाने का पैसा दोगे ना, कि आपका फेसबुक का जो प्राइस है कि आप फेसबुक यूज करना चाहते हो, उसका अमाउंट अगर पे करोगे ना, तो फेसबुक आपका डेटा जो है वो ब्रीच नहीं कर पाएगा। आप उसको मना कर रहे हो उस चीज के लिए। अभी आप क्या करते हो, आपका डेटा वो इसलिए देख पाता है, आपकी चैट्स, आपकी फोटोज, वीडियोस, क्योंकि आप फ्री में यूज कर रहे हो। तो वो फ्री में यूज करने का फेसबुक आपको मतलब आपके बारे में सारी चीजें जो है वो देख सकता है, बिन आपकी परमिशन के साथ ही देख रहा है वो। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली आपकी प्राइवेसी ब्रीच कर रहा है। तो आपको जो लगता है ना कि आप कोई भी चीज इंटरनेट से देख के खरीदते हो, वो बेसिकली आपको मैनिपुलेट किया जाता है। वैसे फ्रीडम ऑफ चॉइस इज अ मिथ, आपकी खुद की कोई चॉइस नहीं है, आपसे वो खरीदवाया जाता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये पूरी एक जर्नी होती है कस्टमर की। मतलब मैंने आपको आइडा मॉडल के बारे में बताया था, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। तो ये पूरी जर्नी है एक कस्टमर की। आप इसमें रीमार्केटिंग, अपना कैंपेन जब स्टार्ट करते हो, अवेयर करते हो लोगों को, इंटरेस्ट जगवाते हो, फिर उनकी डिजायर आती है, फिर वो खरीदना चाहते हैं वो प्रोडक्ट। तो ये पूरी जर्नी है। ठीक है, नीचे आ जाओ। अब ये इससे बाहर निकल जाओ। एफिनिटी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप इसको खुद से एक्सप्लोर करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या क्या चीजें टारगेट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब एफिनिटी के बाद आ रहा है इन मार्केट। इन मार्केट आ गया द पीपल हु आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग अबाउट एनीथिंग। मतलब जैसे आप लोग अगर अभी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सर्च कर रहे थे, तो आपको एड्स दिखना शुरू हो गई। हर जगह पे आपको डिजिटल मार्केटिंग एड्स आ रही है, चाहे वो डिस्प्ले एड हो, यूट्यूब हो, या कहीं पे भी हो। तो वो बेसिकली उस तरह की ऑडियंस होती है, द पीपल हु आर एक्टिवली सर्चिंग और प्लानिंग फॉर दैट। ठीक है, अब अगर आप कोई जूता ढूंढ रहे हो, खरीदना चाहते हो, तो यहाँ पर उसको पता है। अब इसको एक्सप्लोर करोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा।
ये रीमार्केटिंग के ऊपर मींस हम लोग जो साइट घूम के वापस निकल रीमार्केटिंग गए। में भी यूज कर सकते हो इसको। और ये बेसिकली आपका एक क्या है, एक इन मार्केट ऑडियंस है, जो मार्केट में अभी ऑडियंस जो जिस चीज को वो करना चाहती है, मैंने वो इंटरेस्ट है ये चीज खरीदने के लिए, इसीलिए वो सर्च कर रहे हैं। बिल्कुल क्लियर है। इसको भी आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखो एफिनिटी और इन मार्केट में ये डिफरेंस होता है। एफिनिटी का मतलब है जो आपका इंटरेस्ट है या जो आपकी हैबिट्स है, जो आप 10-15 साल से जब से इंटरनेट चला रहे हो तब से कर रहे हो। इन मार्केट ऑडियंस हो गई जो आप अभी अभी शुरू हुए हो, अपने किसी चीज को रिसर्च किया या प्लान किया कर रहे हो अभी आप उस चीज के बारे में, तो ये वो चीजें हैं। क्लियर है। यस सर। अब जैसे आप लोग मतलब अभी मतलब टिंडर के बारे में देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कहीं पे जाके, अब यहाँ पे डेटिंग सर्विसेज अगर किसी ने सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको ऐड दिखना शुरू हो जाएंगी अलग अलग डेटिंग साइट्स की, डेटिंग एप्स की। तो उस तरह से ये सारी चीजें काम करती हैं। आपने हमेशा नोटिस भी किया होगा। ठीक है, अब आप नीचे आ जाओ। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ऑडियंसेस टारगेटिंग, अच्छा पीछे जाओ, इसको पीछे छोड़ो, एफिनिटी को नीचे बैक करो। अब इसमें आपके पास एक रीमार्केटिंग एंड सिमिलर ऑडियंस और कंबाइंड ऑडियंस बच गया हुआ है। तो रीमार्केटिंग में आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग के बाद समझाऊंगा। बेसिकली रीमार्केटिंग मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था कि आपने कभी आपके साथ हुआ होगा कि आप किसी वेबसाइट पे गए बट आपने कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस उसकी ली नहीं, तो थोड़ी देर के बाद आपको वही सेम चीज हर जगह नजर आ रही है। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रीमार्केटिंग। तो वो रीमार्केटिंग कैसे होगी, कहाँ से होगी, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये ऑडियंस बनेगी। ठीक है, तो अभी आप पहले तो सिंपल कैंपेन, पहला कैंपेन अपना बनाना सीख लो, जब आपके पास बिल्कुल फ्रेश सब कुछ है, आपके पास कोई ऐसा डेटा नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बिना हम क्या क्या कर रहे हैं, बिना कन्वर्जन ट्रैकिंग के अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको बाद में कन्वर्जन ट्रैकिंग भी सिखाऊंगा इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऑडियंस टारगेटिंग सेटिंग फॉर दिस कैंपेन। इसमें है टारगेटिंग या ऑब्जर्वेशन, दोनों में डिफरेंस ये है, अगर आप टारगेटिंग सिलेक्ट करते हो तो ऊपर जो आपने सिलेक्ट की होगी ना ऑडियंस, स्पेसिफिकली वहीं तक जाएगा गूगल, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। बट ऑब्जर्वेशन में क्या होगा कि गूगल जो है वो आपकी जो रीच है उसको एक्सपैंड कर देगा, यानी सिमिलर ऑडियंस निकालना शुरू कर देगा। अगर आपको ये आपकी ऑडियंस है तो इस तरह का एक ऐसा इंसान और भी है बट उसकी आदतें थोड़ी सी अलग है, बट आपका ये काम आ सकता है। तो वो ऑब्जर्वेशन है, गूगल अपने हिसाब से वो करता है, तो आप अपने कंट्रोल में कर सकता है। तो अगर आप चाहते हो आपकी टारगेटिंग एक्सपैंड हो जाए तो आप ऑब्जर्वेशन सेलेक्ट करो, बट अगर आप स्पेसिफिकली वहीं तक रहना चाहते हो जो आपने ऊपर ऑडियंस सेलेक्ट की है तो खाली टारगेटिंग ही सिलेक्ट करो। सर एक बात था कि ये बहुत जन बोलते हैं कि गूगल के रिकमेंडेशन में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी तो तुम्हें यही बोल रहा हूँ हमेशा से। मैंने तभी तो ऊपर तुम्हें कुछ चीजों के लिए मना कर दिया, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि गूगल आपका जो पैसा है वो एग्जॉस्ट करेगा, उसको तो पैसा कमाना है ना, तो वो बजट आपका एग्जॉस्ट। मैं तभी बोलता हूँ अगर आपका बजट अच्छा खासा है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एग्जॉस्ट करेगा तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, रिजल्ट भी देगा, बट अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो ही यूज करो। अगर बजट आपका लिमिटेड है तो आप गूगल के कंट्रोल में चीजें मत रखो। क्लियर है? यस ये सर। बात क्लियर हुई? यस सर। यस सर। नेक्स्ट है आपके पास ऑप्शन बजट का। अब यहाँ पर बजट का मतलब है कि द मैक्सिमम अमाउंट यू आर विलिंग टू पे पर डे। ठीक है, कितना अमाउंट आप पे करना चाहते हो, 100, 200, 500, 1000, 2000, 1 लाख, जितना करना चाहते हैं आप डाल दो। ठीक है, 500 डाल देते हैं पर डे। ठीक है, नेक्स्ट आ गई अब आपकी बिडिंग का ऑप्शन। बिडिंग मैंने आपको क्या बताया था कल, बिडिंग क्या हुई, बिडिंग में पहले बिड क्या हुआ, बिड मतलब द मैक्सिमम अमाउंट यू आर विलिंग टू पे पर क्लिक और पर ऑप्शन जो भी आपका होगा। अब यहाँ पे बिडिंग का मतलब है कि आप कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजी को यूज करना चाहते हैं, कि आपका जो पैसा कटे वो किस हिसाब से कटे, क्या बिडिंग स्ट्रैटेजी होगी, ऑप्शन कैसे करना चाहते हैं आप। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है आपकी, वो होती है मेन बिडिंग स्ट्रैटेजीज होती है आपकी 3 तरह की। एक होती है आपकी स्टैंडर्ड बिडिंग स्ट्रैटेजी, एक होती है आपकी, मैं अभी लिख नहीं पाऊंगा तो अगर आप नोट करना चाहते हो तो ये लिख सकते हो, एक होती है आपकी स्टैंडर्ड बिडिंग स्ट्रैटेजी, एक होती है आपकी स्मार्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी, एक होती है आपकी पोर्टफोलियो बिडिंग स्ट्रैटेजी। स्टैंडर्ड बिडिंग स्ट्रैटेजी में बहुत ही सिंपल सी चीजें होती हैं। अभी जो सामने आप देख पा रहे हो बाय डिफॉल्ट ये स्टैंडर्ड बिडिंग स्ट्रैटेजी है।
तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे, स्टैंडर्ड में क्या बता रहा है आपको, क्लिक करना है इसको एक बार। हाँ, तो ये 4 आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे स्टैंडर्ड बिडिंग स्ट्रैटेजी में। एक आता है आपका कन्वर्जन्स का, एक आता है आपका कन्वर्जन वैल्यू का, ठीक है, और एक आता है क्लिक्स का, एक आता है इंप्रेशन शेयर का। तो अब आप क्या चाहते हो कि आपका जो पैसा कटे वो किस ऑप्शन के हिसाब से कटे, यानी आपकी एड कब और कहां कैसे दिखे। अगर आप कन्वर्जन्स को चूज करते हो तो गूगल क्या करता है, मोस्ट लाइकली आपकी एड उस तरह की ऑडियंस को दिखाता है जिनका बिहेवियर ऐसा होता है कि वो कन्वर्जन देते हैं, यानी वो आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको पूरा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑब्जेक्टिव है लीड जनरेशन, ठीक है, लीड जनरेशन मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो लीड जनरेशन अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है तो उस केस में मेरी एड गूगल उन लोगों को मोस्ट लाइकली दिखाता है जो जिन लोगों का बिहेवियर ऐसा होता है कि वो लैंडिंग पेज पे अगर जा रहे हैं, ठीक है, और लैंडिंग पेज पे जाके वो फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, तो वो आपको कन्वर्जन दिखाने में आपकी हेल्प करेगा। कन्वर्जन वैल्यू होता है कि आपको एक तो कन्वर्जन भी मिलेगी बट उसकी वैल्यू भी रहेगी, यानी आपका लॉस नहीं होगा कहीं पे। मतलब अगर आपका फॉर एग्जाम्पल आपका बिड ही 100 रुपए है और आपका प्रोडक्ट 80 रुपए का है, तो आपका एक मतलब क्लिक करने के बाद 100 रुपए आपके क्लिक पे कट गए, बट आपका जो प्रोडक्ट बिका तो वो 80 रुपए का, तो आपका 20 रुपए का नुकसान हुआ ना। तो कन्वर्जन वैल्यू जो है कहीं ना कहीं वो लॉस में चले गई। तो अगर आप कन्वर्जन वैल्यू सिलेक्ट करते हो तो वो हमेशा आपकी वैल्यू को प्रॉफिटेबल रखता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लिक्स। अगर आप चाहते हो कि आपकी एड पे ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स मिले, आपकी पर क्लिक के हिसाब से आपके पैसे कट जाएंगे। इंप्रेशन शेयर आ गया कि आपको ज्यादा से ज्यादा गूगल कोशिश करेगा कि आपको इंप्रेशंस ज्यादा से ज्यादा मिले। उस केस में आपकी एड क्या पता नीचे भी हो सकती है, ठीक है, पोजीशन उसको शायद टॉप पे ना मिले, ठीक है। तो वो उस तरह की ऑडियंस को दिखाएगा जो सिर्फ मतलब एड देखेगी बट क्लिक नहीं करेगी, बट वो एटलीस्ट आपकी एक ब्रांड अवेयरनेस तो बन रही है वहां पर, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल स्टैंडर्ड बिडिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब हेलो सर, एक बात था, हाँ, आप जो 500 लिखे थे पर डे, तो ये तो हम लोग को देना पड़ेगा, तो गूगल हम लोग को पेमेंट करेगा? क्या कह रहे हो? एंटर एवरेज you want to spend each day 500 बजट, तो एवरी डे 500 हमसे कटेगा? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो जो जब क्लाइंट आएगा तो हम लोग का जो पेमेंट होगा वो क्या गूगल पे करेगा ना कस्टमर पे करेगा ना वो। मतलब कस्टमर क्या बोलते हैं, देखो क्या होता है, जब भी आपके पास इस तरह का कोई क्लाइंट आता है, जैसे मेरे पास कोई क्लाइंट आया, उसने बोला कि मुझे अपने प्रोडक्ट के लिए या अपनी कंपनी के लिए लीड्स चाहिए, तो उसके लिए आप डिजिटली क्या क्या करोगे। मैंने उसको रिकमेंड किया कि भाई हम आपके लिए गूगल एड्स चलाएंगे, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है, कितना बजट रखोगे। मैं उसको बताता हूँ कि सर हमारा गूगल एड्स का बजट रहेगा 1 लाख रुपया। तो वो 1 लाख रुपया वो पे करेगा, वो डायरेक्टली गूगल को जाएगा, उसमें हमारा कुछ नहीं है। हम लोग अपनी एडवर्टीजमेंट फी लेंगे, जो हम लोग काम करेंगे, ये एड बनाएंगे, कैंपेन बनाएंगे, उसकी फीस लेंगे। तो वो उसका फीस जो है वो बेसिकली 20 to 25% रहता है ऑन एन एवरेज। 10% 15% भी होते हैं अगर बजट करोड़ों में हो। अच्छा, हम लोग लेंगे 20 to 25,000 और गूगल 1 लाख का 1 लाख बजट। तो हम लोग क्लाइंट से 1,25,000 लेंगे। अगर क्लाइंट बोलता है कि 20% पे काम करो, 15% पे काम करो, वो आपके ऊपर है। वो सिर्फ गूगल एड्स का पैसा है। मैं फेसबुक की या एसईओ की या बाकी और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ गूगल एड्स की बात कर रहा हूँ। क्लियर है? हेलो? हाँ सर, हाँ जी, हाँ, ये मैं पूछ रहा था, ये कन्वर्जन वैल्यू जो है इसमें समझिए सर, हम लोग कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं और जब हम लोग का प्रोडक्ट का सेल हो रहा है तो हम लोग का एक कन्वर्जन हो रहा है, तो बिल्कुल। तो ये कन्वर्जन वैल्यू क्या करता है, देखो यहाँ पर क्या होगा कि बिड जो है अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा गूगल, ठीक है। अब क्या होगा, कन्वर्जन वैल्यू जब ये देखेगा, अब एक जगह जो है एक क्लिक पड़ रहा है आपको 100 रुपए का और एक जगह क्लिक पड़ रहा है आपका 60 रुपए का, तो आपकी एड वो उस केस में दिखाएगा। अगर आपका प्रोडक्ट 80 रुपए का है तो आपकी एड कभी भी वो 100 रुपए वाले ऑप्शन में दिखाएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो जाएगा। तो सर मेरा जो ये आपको बेसिकली कन्वर्जन वैल्यू आप तब सिलेक्ट करोगे जब आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग बनाया होगा। हाँ, तो सर अगर उससे पहले ऑब्वियसली
हाँ जी। मेरा क्वेश्चन है कि अगर कस्टमर परचेस करता है तभी जाके ना हाँ मेरा कन्वर्जन हुआ, तभी ना मेरे से वो एड में क्लिक किया उसका काटेगा कि कन्वर्जन होने के बाद नहीं, वो क्लिक का काटेगा, क्लिक का। अच्छा, अगर वो कस्टमर खरीदता नहीं है तो मेरा वो क्लिक मेरा तो लॉस हो गया। आपका पैसा तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन वो मोस्ट लाइकली उन लोगों को, देखो अब यहाँ पे सिनेरियो समझो, तुम हो, मैं हूं और राजकुमार जी है, 3 लोग हैं हम लोग कस्टमर्स हैं। चौथा आदर्श जो है वो एक ऐड चला रहा है, ठीक है। अब वो ऐड चला रहा है, उसके लिए हम तीनों पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, लेकिन हमारा इंटरनेट बिहेवियर अलग अलग है तीनों का। अब मैं आता हूं, मैं क्या करता हूं, अगर कुछ गूगल पे टाइप कर रहा हूं ना, तो मैं टाइप कर रहा हूं, मुझे कोई ऐड दिख रही है ना, तो उस ऐड पे मैं क्लिक कर रहा हूं, ठीक है, लैंडिंग पेज पे रीडायरेक्ट हो रहा हूं, बट वहां पे मैं फॉर्म भर नहीं रहा हूं या प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा हूं, मैं बस उसको एक्सप्लोर कर रहा हूं, वापस बंद कर रहा हूं। राजकुमार जी क्या करते हैं, वो आते हैं, उनको ऐड कुछ टाइप करते हैं गूगल पे, ठीक है, और उनको ऐड दिखती है, उस पर क्लिक करते हैं, वहां पे प्रोडक्ट दिखता है, उस प्रोडक्ट को खरीद भी लेते हैं। तीसरे आ गए तुम कुछ लिखते हो गूगल पे, तुम्हें ऐड दिखती है, तुम उस ऐड पे क्लिक ही नहीं करते हो, लेकिन हम तीनों जो है, हमारा इंटेंट जो है वो सेम है, ठीक है। और आदर्श के लिए हम लोग पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, बट आदर्श के लिए जो कन्वर्जन वैल्यू देंगे वो राजकुमार जी दे रहे हैं। समझ गए बात? तो हम तीनों जब वो टाइप कर रहे हैं गूगल पे, तो आदर्श की ऐड जो है, अगर आदर्श ने जो अपना बिडिंग स्ट्रेटजी है वो कन्वर्जन वैल्यू रखा हुआ है, तो हम तीनों में से ये ऐड सिर्फ राजकुमार जी को दिख रही है, हम दोनों को दिख ही नहीं रही है। क्लियर है सर? अगर हम हाँ ऐसा जी। करें कि वेबसाइट पे क्लिक करें और वो गूगल पिक्सल डाउनलोड कर सोशल मीडिया पे उसको स्टॉक करे, तो भी कन्वर्जन तो हम हो ही ऐसा कर सकती है सकते ना? हैं, बिल्कुल करते हैं, लोग करते हैं इसको। उसमें तो अब प्राइसिंग कम आप हो देखो, जाएगी। हमारा हम देखो, राजा तुम पता किस हिसाब से सोच रहे हो, गूगल जो है वो क्या कहता है, वो ये नहीं बोलता तुम्हें कि तुम सिर्फ एक ही ऐड चलाओ, गूगल चाहता है कि तुम मल्टीपल ऐड चलाओ, ठीक है। और तुम इस हिसाब से सोच रहे हो कि तुम्हारे पास पैसा कम है, तो तुम लिमिटेड बजट पे ऐड चलाओगे, तो तुम सिर्फ कन्वर्जन वैल्यू पे ही काम करोगे, ठीक है। अब कुछ लोग जो है वो जैसे यहाँ पर अभी आयुषी ने बोला कि अगर हम लोग चाहते हैं कि यूजर हमारे पास एटलीस्ट वेबसाइट आ गया, वेबसाइट पे लैंड कर गया, ठीक है, हमने कन्वर्जन वैल्यू भी चलाया है और हमने क्लिक्स भी अलग से चलाया है, यूजर हमारी उस पे आ गया, मतलब हमारी वेबसाइट पे आ गया, हमें डिजिटल फुटप्रिंट तो मिल रहे हैं, तो हम उसको सोशल मीडिया पे हम लोग उसको मतलब रीमार्केटिंग करते हुए अलग अलग जगह पे हम उसको अपनी ऐड दिखा सकते हैं। सर तो ये समझ क्लिक्स गए? करेगी तो रुपीस कम हो जाएगी ना, और वैल्यू करेगी तो रुपीस ज्यादा हो जाएगी बजट के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लिक सेलेक्ट करेंगे तो अब उस केस में जैसे मैंने जो आपको सिनेरियो समझाया है ना, सिनेरियो समझाया मैंने तुम्हें अभी आकाश, हाँ मैंने तुम्हें सिनेरियो समझाया, अगर अभी क्लिक सेलेक्ट करेंगे तो हम तीनों में से ऐड किसको दिखेगी? राजकुमार जी को। नहीं, मुझे भी दिखेगी और राजकुमार जी को भी दिखेगी, क्योंकि हम दोनों क्लिक करते हैं, क्लिक तुम नहीं करते हो। समझ आई? जी जी क्लियर हुआ ये पॉइंट? हाँ, क्लियर हुआ थोड़ा इसको। सर तो ये 500 रुपए फिर कैसे डिवाइड होगी? सपोज आपने 2 सिलेक्ट किए, क्लिक्स भी और वैल्यू भी। मैं सिलेक्ट तो आप एक ही कर सकते हो, एक ही हो सिलेक्ट सकता आप है? एक ही करोगे, बिडिंग स्ट्रेटजी आप एक ही सिलेक्ट करोगे, अच्छा। ठीक है। अब इसमें से आपको सिलेक्ट करना है, अगर आप क्लिक्स, आपने जैसे बोला ना कि शायद क्लिक्स में पैसे कम लगेंगे आपके, कन्वर्जन वैल्यू में ज्यादा लगेंगे, तो मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूँ, पैसे उतने ही लगेंगे आपके। सर अगर तो मेरे फिर तो को वैल्यू बेटर है सर, फिर कि एटलीस्ट कोई कस्टमर बाय कर जा रहा है। हम ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि बाय ही करेगा, वो आपके प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करेगा। कन्वर्जन वैल्यू में बस ये होगा कि आपको आपकी जो ऐड है वो कम लोगों को दिखेगी, क्लिक्स पे आपकी ऐड ज्यादा लोगों को दिखेगी। और सर सपोज देखो, खाली कन्वर्जन वैल्यू रखा तो भी तो कस्टमर आया ही है, अगर उसने नहीं भी खरीदा तो भी वो पिक्सल तो उसका हाँ, डेटा बट वो लेकर उस केस दिखाएगा ही में क्या ऐड। होगा, उस केस में अभी जो मैंने आपको सिनेरियो समझाया, उस केस में आपकी जो ऐड है वो सिर्फ राजकुमार जी को दिख रही है, मुझे नहीं दिख रही है, तो भी लॉस है। तो भी लॉस है। तो ये तो चीजें आपको एनालाइज करनी है, तभी इसमें दिमाग ऐसे ही लगेगा, ये थोड़ी ना कि अब एक बार ऐड चला दोगे आपका काम खत्म, आपको उस ऐड को बार बार चेक करना है, उसको ऑप्टिमाइज करना है, एनालाइज करना है कि भाई अब क्या हो रहा है, तो ये रियल टाइम आप चीजें चेंज करते रहोगे ऐड पे। क्लियर है? मैं तो सर हर तो बार इसमें 500 website देती रहूंगी और काटता रहेगा।
देखो ये तो पर डे का रहेगा ना आपका। आप 500 रुपए में एक दिन आपको 10 लीड्स मिली है, आपको लग रहा है कम है, तो आप उसको थोड़ा सा ओवर एडिट करो तो शायद आपको 20 लीड्स मिल जाए। आपको ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है ना, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका लीड जनरेशन है, सेल्स है ऑब्जेक्टिव, या आपका ऑब्जेक्टिव। देखो कन्वर्जन वैल्यू जो है मोस्टली आपके लिए सबसे बेस्ट रहती है जब आप सेल्स आपका ऑब्जेक्टिव हो। लीड जनरेशन में आप कन्वर्जन यूज करो, क्लिक्स करो। क्लियर है? लीड फॉर्म सबमिशन के लिए कन्वर्जन और क्लिक्स बेहतर है, बेस्ट है। ठीक है, ये तो आगे सिर्फ स्टैंडर्ड। अभी तो तुम अंदर जाओगे, जब स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटेजी देखोगे तुम तो पागल हो जाओगे अभी देख के। ठीक है, अब यहाँ पर आप सेट भी कर सकते हो टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, यानी अब आप एक लिमिट लगा सकते हो कि भाई यार 10 रुपए कटे मेरे पर एक्शन पे या 20 रुपए कटे मेरे पर एक्शन पे, वो लिमिट लगा सकते हो। अगर आप लिमिट नहीं लगाओगे तो अपने हिसाब से गूगल जो है आपकी मतलब आपकी बिड लगा देगा। अगर आप यहाँ पे ये सिलेक्ट नहीं करोगे तो क्या पता 50 रुपए बिड लगा दे, क्या पता 100 रुपए लगा दे। अगर यहाँ पे सेट करोगे तो 20 रुपए से ज्यादा नहीं जाएगा। मींस इसका ये हुआ कि एक कन्वर्जन हुआ तो वो मेरा जो जितना टारगेट दिए उसमें से ही उसके अंदर ही रहेगा। हाँ मतलब जैसे अगर आप जो है कन्वर्जन आपको 50 रुपए में भी मिल रहा है, 20 रुपए में भी मिल रहा है, अगर आपने यहाँ पे टारगेट सेट करके रखा हुआ है तो आपका 50 रुपए वाले के टाइम पे आपकी ऐड नहीं दिखाएगा, ताकि आपका बजट में ही सारी चीजें रहे। क्लियर है? ये बात क्लियर हुई? सर तो ये कॉस्ट कैसे डिसाइड करने का कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके पीछे, सपोज कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है तो उसके लिए तो मेरा शायद बजट ज्यादा हो सकता है क्लिक, और जो कोई कम वैल्यू का प्रोडक्ट है वैसे ही डिसाइड करना है। नहीं तो फिर ऐसे कैसे डिसाइड, मतलब वो लिंक कैसे होगा कि ये महंगा वाला प्रोडक्ट है इसीलिए ये वाला ऐड है, ने सस्ता वाला प्रोडक्ट है तो वो वाला ऐड है। पे मत जाओ, शॉपिंग ऐड नहीं कर रहे हो आप, ये सर्च ऐड कर रहे हो। अच्छा ठीक है सर। शॉपिंग ऐड में हम बाद में आएंगे। ओके सर। ठीक है, ये सर्च ऐड है। सर्च ऐड में भी अब उस तरह की कंपनीज होती है ना, जैसे आप जैसे ये मतलब सेमरश था, सेमरश का प्रीमियम वर्जन आपको बेचना है, या नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स सर्च ऐड चलाएगी, वो शॉपिंग ऐड नहीं चलाएगी। नेटफ्लिक्स सर्च ऐड चलाएगी सेल्स के लिए, किसको अपना प्रीमियम अकाउंट बेचना है। क्लियर है आयुषी? हाँ सर क्लियर है। आकाश? जी सर। बाकी और किसी को डाउट है अभी तक जो मैंने यहाँ पे बताई हैं चीजें? किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है अभी। नो सर। क्या कह रहे हो? हेलो हेलो? नो सर, क्लियर है सर। ओके ओके ठीक है। तो ये तो थी आपकी स्टैंडर्ड बिडिंग स्ट्रेटजी। अब आओ तुम स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटजी पे। तो स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटजी के लिए देखो, पहली बार जब कैंपेन चला रहे हो, देखो अब मैं एक चीज और बताता हूँ तुम्हें। तो जो ये गूगल है ना, ये गूगल भी क्या करता है कि आपकी ऑडियंस को और आपके प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करता है। तो जब आपका बिल्कुल फ्रेश अकाउंट होता है ना, जैसे आपने अभी ये अकाउंट बनाया है, इसमें कभी भी कोई कैंपेन नहीं रन किया हुआ है, ठीक है, तो क्या करते हो इस टाइम पे आपका जो गूगल अकाउंट होता है वो लर्निंग फेज में होता है। वो समझ रहा होता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी ऑडियंस क्या है, किस तरह का आपको वो मिलेगा, ऑडियंस मिलेगी, बिहेवियर मिलेगा ऑडियंस का, और वो क्या करेंगे आपके प्रोडक्ट के साथ या आपकी एड के साथ। तो आहिस्ता आहिस्ता जब जितना आप कैंपेन चलाते रहते हो उतना ही मैच्योर आपका अकाउंट होता रहता है। जितना अकाउंट आपका मैच्योर हो जाएगा फिर उतनी ही आपकी ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू भी रहेगी। मतलब जहां आपके किसी टाइम पे स्टार्टिंग में 100 रुपए खर्च होते थे, वहां पर आपके 50 या 60 रुपए खर्च होंगे। तो ये टाइम के साथ साथ गूगल भी आपको समझना शुरू कर देता है, आपके प्रोडक्ट को और आपकी ऑडियंस को समझना शुरू कर देता है। तो जब आप बिल्कुल पहली बार कैंपेन चला रहे हो, कभी भी स्मार्ट बिडिंग में तब मत घुसना। स्मार्ट बिडिंग में तब घुसना जब आपने 2-3 बार कैंपेन चला लिया हुआ है। ठीक है, अब गूगल भी आपकी ऑडियंस को समझ गया हुआ है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है क्योंकि स्मार्ट बिडिंग में आप गूगल के हाथ में कुछ चीजें रख देते हो। क्लियर है? तो जब आप स्मार्ट बिडिंग को सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट करो। अब जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में तुम्हारा बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, यहाँ पे नॉट रिकमेंडेड आ रहा है, क्योंकि ये होता है कि गूगल तुम्हारी ऑडियंस के बारे में कुछ जानता ही नहीं है कि तुम्हारी किस तरह के प्रोडक्ट, तुम्हारी ऑडियंस जो है किस तरह का प्रोडक्ट लेती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आते हैं स्मार्ट बिडिंग पे। स्मार्ट बिडिंग में आता है आपका, क्लिक करो यहाँ पे बिड स्ट्रेटेजी पे। ये है तुम्हारी अलग अलग बिडिंग स्ट्रेटेजीज।
CPA, ROS, maximize clicks, maximize conversions, maximize conversion value, target impression share और manual CPC। पहला आ गया टारगेट CPA यानी कॉस्ट पर एक्विजिशन। ठीक है, तो ये तुम तब सेट करते हो जब तुमने ऑब्वियसली कन्वर्जन सेट किया हुआ है, कन्वर्जन ट्रैकिंग लगाई हुई है। कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या कहता है कि इसने अब आपके मतलब ऑडियंस को समझा हुआ है, आपने ऑलरेडी पहले कैंपेन चलाए हुए हैं। ठीक है, तो अब टारगेट CPA में ये उसको पता है कि आपकी जो किस तरह की ऑडियंस है या किस तरह के लोग आपके फॉर्म को फिल करेंगे या आपको लीड देंगे, आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा उसको पूरा करेंगे। तो अगर आप टारगेट CPA लगाओगे तो मोस्ट लाइकली आपकी एड जो है उन्हीं लोगों को दिखेगी जो आपके प्रोडक्ट के साथ सबसे ज्यादा रिलेटेबल, मतलब जो सबसे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो पहले जो स्टैंडर्ड बिडिंग थी और स्मार्ट बिडिंग में ये डिफरेंस है। स्टैंडर्ड बिडिंग में क्या होता है, वो सिर्फ अपना क्लिक्स, इंप्रेशन, कन्वर्जन वैल्यू के हिसाब से देखता है। उसमें आपकी ऑडियंस या आपके प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं देखेगा, वहां पर वो ऑडियंस के बिहेवियर कैसा है किसी भी एड को लेकर उस हिसाब से देखता है। बट यहां पर वो देखता है कि किस तरह के लोग। अब यहां पर क्या है कि अब तुम आपके साथ क्या हुआ है, पहले क्या हुआ है आपने जब एड चलाई तो अब उसमें क्या है, मैंने भी फॉर्म फिल किया, मैंने भी फॉर्म फिल किया। अब उसको पता है कि मेरे डेटा पॉइंट्स क्या है। ठीक है, अब जहां पे मेरा बिहेवियर रहता था कि मैं क्लिक करता था बट फॉर्म फिल नहीं करता था, बट मैंने आपकी जैसी ऐड की, मैंने फॉर्म फिल भी किए, तो उसको पता चल गया कि किस तरह के लोग जो है इसका एक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, एक्विजिशन कंप्लीट कर सकते हैं, तो उनको ऐड दिखाओ। उस केस में मोस्ट लाइकली उनको ऐड दिखेगी, क्योंकि अब यहाँ पर ये मेरी प्रोडक्ट को, मेरी ऑडियंस को भी समझ गया है। क्लियर है? हेलो? यस सर। क्लियर हुआ ये पॉइंट? जी सर। तो CPA किस केस में यूज करोगे आप? कन्वर्जन के टाइम पे। कन्वर्जन के टाइम पे जब आपको पता है कि आपका एक स्पेसिफिक बजट है, मतलब आप 10 रुपए या 50 रुपए 60 रुपए पर क्लिक के देना चाहते हैं, बट वो क्लिक वो इंसान करे जो आपका ऑब्जेक्टिव पूरा करे, उस केस में CPA यूज करो। हाँ जी। बट सर ये क्लिक के ऊपर ही काटेगा ना सर? ये काटेगा क्लिक के ऊपर ही, हमेशा क्लिक के ऊपर काटेगा। जहां पर अब इंप्रेशन शेयर है वहां पर इंप्रेशंस के ऊपर काटेगा, दैट्स इट। अच्छा, मींस ये कन्वर्जन हुआ ना हुआ, बट नहीं, ऐसा नहीं है कि आपका प्रोडक्ट बिकेगा तो ही आपका पैसा कटेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, वो क्लिक पे ही काटेगा। ठीक। हाँ, टारगेट ROS हो गया, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ठीक है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड में ये भी आप कन्वर्जन वैल्यू की, ये ROS आपका मेनली यूज होगा जब आप शॉपिंग एड्स चलाओगे। ठीक है, तो बेसिकली उस केस में क्या होता है कि आप लगाते हो कि आपकी वही सेम चीज है कि आपकी एड का कॉस्ट जो है 10 रुपए जा रहा है और आपका प्रोडक्ट जो है वो 15 रुपए का है, तो आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कन्वर्जन वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो अगर आपका प्रोडक्ट ही 15 रुपए का और आपकी एड 20 रुपए की चल रही है तो आपको रिटर्न तो मिल ही नहीं रहा है। तो आप उस केस में क्या होगा कि आपकी एड जो है वो बिड जो है वो 15 रुपए से कम रखेगा, 4 रुपए मतलब 14, 13, 12, 10 इस तरह से रखेगा, ताकि आपको कन्वर्जन वैल्यू मिलते ही रहे। क्लियर है? अब CPA और ROS में डिफरेंस यही आता है, CPA वैल्यू नहीं देखता कन्वर्जन की, बट वो मैक्सिमम आपको कन्वर्जन देने की कोशिश करेगा, बट ROS कन्वर्जन की वैल्यू भी देखेगा। क्लियर है? तो सर कैंपेनिंग किस किस चीज का हो सकता है? किसी भी चीज का हो सकता है, जो प्रोडक्ट ऑनलाइन है उसका आप कैंपेनिंग कर सकते हो। अपना खुद का जो भी है वो भी कैंपेनिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। लोग दूध ऑनलाइन बेच रहे हैं आज की डेट में यार, अब आप क्या बात कर रहे हो, सब चीजें ऑनलाइन बिक रही हैं। जो चीज ऑनलाइन बिक सकती है उसकी आप कैंपेनिंग कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया आपका मैक्सिमाइज क्लिक्स, तो ये आप तब करते हो जब आपको मैक्सिमम क्लिक्स चाहिए होते हैं। नेक्स्ट आ गया मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स। ठीक है, तो ये भी आपको जब चाहिए, आपको मैक्सिमम सबसे ज्यादा कन्वर्जन चाहिए, तो आपकी मोस्ट लाइकली आपकी ऐड उन लोगों को दिखाता रहेगा जो आपको कन्वर्जन देते रहेंगे। ठीक है, आपके मतलब बजट के अंदर। ठीक है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू भी आ गया कि आपके बजट के अंदर आपको देता रहेगा। नेक्स्ट इज टारगेट इंप्रेशन शेयर। यहाँ पर आपको इंप्रेशंस मिलेंगे, मतलब आप चाहते हो कि आपके इंप्रेशन के हिसाब से अगर पैसे कटे तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम इंप्रेशंस देना शुरू कर देगा। नेक्स्ट इज मैनुअल CPC, मतलब कॉस्ट पर क्लिक। आप इतना पैसा 5 रुपए से ज्यादा देना नहीं चाहते हो, मतलब मैनुअल CPC इस पे क्लिक करोगे तो ये हो गया, मतलब आप कितना पैसा मैक्सिमम देना चाहते हो पर क्लिक के ऊपर, वो सेट कर देते हो आप यहाँ पर।
मतलब आप बोलते हो कि 10 रुपए से ज्यादा मैं पर क्लिक देना ही नहीं चाहता हूँ, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. अब देखो आपकी एड जो है आपका पैसा कटता कैसे है, तो इसमें फिर से एक सिनेरियो देखते हैं, ठीक है। जैसे आकाश, मैं और राजकुमार जी लेते हैं, हम 3 लोग हैं, हम तीनों लोगों ने ऐड चलाई, ठीक है। मेरी बिड है 10 रुपए, ठीक है, और आकाश की बिड है 8 रुपए, राजकुमार जी की बिड है 5 रुपए, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ऑक्शन हुआ, हम तीनों का ऑक्शन हुआ। अब इसमें दिखी एड आकाश की, ठीक है, तो आकाश का बिड कितना था, बिड अमाउंट 8 रुपए था, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कितना पैसा गूगल काटेगी आपका, आकाश? मेरे 8 रुपए से कम काटेगी सर। बिल्कुल, वो काटेगी राजकुमार जी के हाँ, मेरे से थोड़ा नीचे वाले ज्यादा, से। बिल्कुल। वो अब जैसे उनका 5 रुपए था तो उनका आपको काटेगी 5.2, क्लियर है? क्यों सर? क्लियर है ये बात? हाँ क्यों जी, 7 रुपए क्यों नहीं काटेगी? इसका एक फॉर्मूला है ना सर। हाँ, उसका फॉर्मूला है बेसिकली, गूगल क्या करता है, अब 3 लोग हैं वहां पे, 3 लोगों ने ऑक्शन लड़ा, ठीक है। अब जीता कौन? जीता आकाश जीता, उसने बोला था मैं 8 रुपए दूंगा, ठीक है। अब हार गए, अब वो उनसे भी हार गया, राजकुमार जी भी हार गए, मैं भी हार गया, चलो मेरा तो आएगा ही नहीं, बट राजकुमार जी 5 रुपए उसी चीज के दे रहे थे, ठीक है, और ये 8 रुपए दे रहा था, तो गूगल कहता है ठीक है आपका पैसा मैं 5.2 काटूंगा, क्लियर है? बिड क्या होता है, बिड मैक्सिमम अमाउंट है यू आर विलिंग टू पे, वो सर जरूरी तो नहीं है ये उतना ही कोई पैसा तरीका कटेगा। है क्या पता करने के लिए कि कौन से, मतलब इसका वैल्यू क्या होने वाली है बिडिंग अमाउंट की, कि लोग कितना पे करने के लिए रेडी है? कुछ इसमें है तरीका जानने का? नहीं, आप ये नहीं देख सकते हो कि लोग कितना रेडी हैं, बट आप ये देख सकते हो कि लोग कैसे कैसे चला रहे हैं, किस किस बिड पे चल रही है, वो हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में देख सकते हैं, और सर कीवर्ड बिड अमाउंट रिसर्च कितना पे जा भी रहा है। देख सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं वहां पे, देख सकते हैं वो, हम वहाँ वो करेंगे ना वो लोग, वो चीजें भी हम स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे ना, तो पहले ये चीजें समझो, वो सब चीजें आएंगी तुम्हें समझ, ओके सर। तभी तो मैं कह रहा हूँ ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा तुम लोगों को पढ़ने में, समझ रहे हो? यस सर। अब नीचे आ जाओ, शो मोर सेटिंग्स में क्या है। अब इसमें मैं तुम्हें पोर्टफोलियो बिड स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि पोर्टफोलियो बिड स्ट्रेटजी बहुत एडवांस वर्जन है, वहां पे अगर आज मैं तुम्हें बताऊंगा तो वो तुम्हें कंफ्यूज हो जाओगे, बट मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि पोर्टफोलियो बिड स्ट्रेटजी में तुम अपनी बिडिंग बना देते हो, तुम 2-3 का कॉम्बिनेशन लेके या कुछ फॉर्मूलाज लगा के तुम अपनी बिडिंग स्ट्रेटजी बना देते हो, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। ये सर नेक्स्ट आ गया आपका एनहांस वाला पोर्टफोलियो क्या, भी, एनहांस सीपीसी जो है। एनहांस भी इसमें ही आएगा, एनहांस आगे आएगा। एनहांस का मतलब होता है कि मैनुअल सीपीसी है, वो बोलता है आप 10 रुपए देना चाहते हो, एनहांस बोलता है कि यार अगर आपको 11 रुपए में मिल रहा है या 12 रुपए में मिल रहा है, तो आप उस केस में अगर आप एनहांस सीपीसी यूज करते हो ना, तो वो बोलता है कि यार चलो 20% बढ़ा दो या 10% बढ़ा दो, तो वो अपने आप 10 रुपए से 11 रुपए या 12 रुपए कर देगा, अगर आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा होगा तो, ठीक है। हेलो, नेक्स्ट इज कन्वर्जेंस। तो अब ये कन्वर्जन सेटिंग, अगर आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग लगाई होगी या लगाना चाहते हो तो यहाँ से सिलेक्ट करोगे, तो अभी हमने कन्वर्जन बनाया नहीं है तो हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, जब हम लोग कन्वर्जन बना लेंगे तब हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन ट्रैकिंग हम लोग सारी एड्स पढ़ने के बाद एक बार कन्वर्जन ट्रैकिंग पढ़ेंगे। देखो अभी ये मैं तुम्हें सर्च एड्स बता रहा हूँ ना, अभी आज तुम्हें फ्रेश फ्रेश कुछ चीजें जा रही हैं, कन्वर्जन ट्रैकिंग करने के बाद हम वापस सेम स्टेप्स करेंगे और उस टाइम पे तुम्हें और ज्यादा क्लियर होगा, क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट है ऐड रोटेशन। अब ऐड रोटेशन का मतलब है कि आप अपनी ऐड, अब देखो मैंने जैसे कल तुम्हें बताया था, मैंने कल तुम्हें एक चीज बताई थी, वो ये थी कि तुम्हारी ऐड जो है, तुम एक ऐड सेट के, एक ऐड ग्रुप के अंदर मल्टीपल एड्स बना सकते हो, तो अब तुम्हारी कौन सी ऐड जो है वो दिखेगी या ऑप्टिमाइज होगी। अगर आपकी जो ऐड जो है सबसे ज्यादा परफॉर्म हो रही है, आप उसको ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, तो आपकी जो सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज हो रही है ऐड वो दिखेगी। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें डू नॉट ऑप्टिमाइज, तो आपकी एड्स इक्वली दिखेंगी सारी, ठीक है। तो अगर आप ऑप्टिमाइज कर रहे हैं वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। नीचे आ जाओ, अब आती है ऐड एक्सटेंशन। अब यहाँ पर आप ऐड एक्सटेंशन लगा सकते हो,
ठीक है, अब एड एक्सटेंशन का मतलब है कि आपने एक एड जो बनाई है वो तो बना रहे हो आप, बट उसके साथ नीचे एक्सटेंशंस भी हैं। अब जैसे ये है साइट लिंक एक्सटेंशन, तो आपने देखा होगा कि आप, अब मैं आपको थोड़ा सा, अब एक काम करो आकाश, साइट लिंक एक्सटेंशंस एक साइड में टैब में टाइप करो और इमेजेस पे जाओ। साइट लिंक एक्सटेंशंस साइड पे टाइप करो, टैब में किसी और टैब में टाइप करो साइट लिंक एक्सटेंशंस और इमेजेस में जाओ। ठीक है, शेयर हुआ स्क्रीन, नया नया साइट लिंक एक्सटेंशंस टाइप करो गूगल में। ठीक है, अब ये देखो, ये जो नीचे तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये 4 ऊपर ऐड है और नीचे ये साइट लिंक एक्सटेंशन है। मतलब कुछ ऐसे पेजेस जिन पे डायरेक्टली अगर आप क्लिक करोगे तो आप स्पेसिफिकली उस पेज पे पहुंच जाओगे। ठीक है, जैसे कुछ लोग अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, इस तरह के भी साइट लिंक एक्सटेंशंस बनाते हैं। बट अगर आप ऐड चला रहे हो तो इस तरह के साइट लिंक एक्सटेंशन बनाओ जिससे आपको फायदा हो। ठीक है, अगर आप ऐड चला रहे हो, जैसे मतलब आप आयुषी आप चला रहे हो, आप कॉर्पोरेट गिफ्टिंग देख रहे हो की ऐड चला रहे हो, तो आप एक नीचे मतलब साइट लिंक एक्सटेंशन बना लो कि मतलब दिवाली गिफ्ट्स का बना लो एक, तो स्पेसिफिकली दिवाली गिफ्ट्स के पेज के ऊपर या प्रोडक्ट्स के ऊपर पहुंच जाएगा यूजर। ठीक है, आप एक हैंडमेड या कस्टमाइज्ड बना लो, उस हिसाब से आप साइट लिंक एक्सटेंशंस बना सकते हो। ओके सर। ठीक है, साइट लिंक एक्सटेंशंस के बाद हमारे पास कैसे बनते हैं वो एक बार देख लो, वापस जाओ। साइट लिंक एक्सटेंशन बनते कैसे, न्यू साइट लिंक एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे जब, तो यहाँ पे साइट लिंक का सिंपल टेक्स्ट डाल कि जैसे आ गया दिवाली गिफ्ट्स, यहाँ पर आपने डाल दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन लिखो उसकी। एक सर मेरा बना हुआ, URL मैं एडिट, मेरा एक बना हुआ, मैं आपको वो एडिट ऑप्शन में दिखा देता हूं। हाँ, एक बार दिखा दो सबको। ये रहा सर। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे इसने साइट लिंक टेक्स्ट बना दिया, बुकिंग एट 225,000 ओनली। ठीक है, और नीचे से डिस्क्रिप्शन लिख दी है कि नीचे फाइनल यूआरएल डालना है आपको उस पर्टिकुलर पेज का जहां पे जो आप अपने साइट लिंक टेक्स्ट डाला हुआ है वो रिडायरेक्ट होके जाएगा। क्लियर है? फिर आते साइट लिंक यूआरएल ऑप्शंस, बेसिकली आपका फिर से वही ट्रैक एडवांस ट्रैकिंग के लिए है। यहाँ पर भी आप ट्रैकिंग टेम्पलेट डालते हो बेसिकली। ठीक है, तो ये हम बाद में आएंगे यहाँ पर ट्रैकिंग टेम्पलेट पे। एडवांस ऑप्शन में होते हैं मोबाइल डिवाइस की प्रेफरेंसेस, कि अगर आप मोबाइल डिवाइस पे प्रेफरेंसेस देना चाहते हैं तो जैसे एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करो। ठीक है, तो यहाँ पर आप मोबाइल को प्रेफरेंस दे सकते हो कि मतलब आपकी मोबाइल पे प्रेफरेंस हाई और ये एक्सटेंशन जो है कब कब किस टाइम पे किस डेट पे दिखे, किस शेड्यूल पे दिखे, तो वो डाल सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कॉल आउट एक्सटेंशन। कॉल आउट एक्सटेंशन होता है आपका एग्जांपल दिखाओ यहाँ पे गूगल पे, सबको फोटो दिखाओ कैसा दिखता है गूगल इमेजेस में जाके। फिर से बस कॉल आउट एक्सटेंशन ऊपर 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 लिखा हुआ है। हाँ सर, आ गया। अब देखो कॉल आउट एक्सटेंशन क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स या कुछ ऐसी आपकी स्पेसिफिकेशंस आपके बिजनेस के बारे में जो आप लोगों को हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं। जैसे आप फ्री शिपिंग, 24/7 कस्टमर सर्विस, प्राइस मैचिंग, या मतलब जो भी आप जिस तरह से दिखाना चाहते हैं कि अफोर्डेबल प्राइस या मतलब दिवाली सेल ऑफर, कुछ भी इस तरह से चीजें। ठीक है, या ये आपके हो गए कॉल आउट जो आप हाईलाइट करके अपने बिजनेस के बारे में बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे कोई लिंक नहीं डलता है, सिंपल आप हाईलाइट करके बता रहे हो। जैसे आपका गिफ्टोलिक्स का क्या है, कस्टमाइज्ड शिपिंग है। हाँ, फ्री कस्टमाइज्ड गिफ्ट, वो आपका कॉल आउट हो सकता है। कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स कॉल आउट हो सकता है। और क्या हो सकता है आपका कॉल आउट, फ्री शिपिंग, कस्टमाइज्ड गिफ्ट, 50% डिस्काउंट, या कुछ भी इस तरह से ये भी कॉल आउट हो सकता है आपका। ठीक है, वो कॉल अब जाओ वापस, कूपन कोड वगैरह वाला वो सब भी लिख सकते हैं। नहीं, वो अलग से आता है, वो प्रमोशनल एक्सटेंशन है एक अलग से। ओके सर, सारी एक्सटेंशंस में आएंगे ना एक एक करके अभी एक बार। ठीक है सर। जाओ
जरा सर्च कैंपेन में जाओ फिर से। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है कॉल आउट के बाद कॉल एक्सटेंशन। कॉल आउट कैसे लिख डालना है वो दिखा दो एक बार, क्लिक करो। सिंपल यहाँ पर तुम्हें ऐड करना है ना, सिंपल टेक्स्ट डालना है आपको। ये टेक्स्ट डाल दिया और ये दिखना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? कोई लिंक नहीं डालना है, कुछ नहीं करना है। एडवांस ऑप्शन में वही मोबाइल डिवाइस प्रेफरेंस है। कैसा हुआ? नेक्स्ट है कॉल एक्सटेंशन। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि वो ऐड के साथ एक स्लैश करके फिर नंबर आपका हाईलाइट हो जाता है। तो कॉल एक्सटेंशन से फायदा ये होता है कि यूजर उस पर क्लिक करके कॉल भी कर सकता है डायरेक्टली। सर अगर ये मोबाइल पे दिख रहा है, अब आप उस पे डेस्कटॉप पे दिखाओ एक बार, प्रीव्यू करो। नेक्स्ट डेस्कटॉप का प्रीव्यू दिखाओ ना। ये नीले नीले गलत है। ये आ गया आपका डेस्कटॉप का प्रीव्यू। सर इसमें भी कॉस्ट लगेगा कोई क्लिक किया तो? क्या कह रहे हो? इसमें भी अपना बजट मतलब अगर 500 में से कट होएगा अगर इस पे क्लिक करेगा? बिल्कुल लगेगा। ओके सर, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आपको यहाँ से एक अच्छी इफेक्टिव लीड तो मिल जाएगी। एक कॉल पे ही आपको अपने यूजर का नंबर मिल गया। ठीक है, अब इसकी कॉल की भी ट्रैकिंग लगा सकते हो, पता है आपको। अब ये भी चेक कर सकते हो कितने लोगों ने क्लिक किया इस पे, उसकी भी ट्रैकिंग लगाओगे आप। ठीक है, कॉल एक्सटेंशन लगाने के लिए सिंपल नंबर ऐड करना है आपको। ठीक है, सर कितने नंबर डाल सकते हैं ऐड में सर? हाँ, क्या कह रहे हो? एक कॉल एक्सटेंशन जो है इसमें कितने नंबर मैक्सिमम डाल सकते हैं हम लोग? आप इसमें मतलब डाल सकते हो, 2 तो डाल ही सकते हो। वैसे आप 1 डालोगे वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपकी जो ट्रैकिंग है वो ज्यादा बेटर रहेगी अगर आप मतलब 1 डालोगे तो। मतलब लोग तो 3-3 4-4 भी डालते हैं, लेकिन वो 4 एक साथ दिखते नहीं है। दिखेगा एक ही नंबर, दिखेगा एक ही नंबर। नेक्स्ट आ गया लीड फॉर्म एक्सटेंशंस। अब यही वही फॉर्म है जो आप फेसबुक एड्स में भी बनाया करते थे। तो लीड फॉर्म एक्सटेंशन बनाने के लिए क्रिएट लीड फॉर्म एक्सटेंशन पे जाओ। अब इस पे ये कैसा होता है, बेसिकली लीड फॉर्म एक्सटेंशन क्या होता है, आपकी एड के नीचे ही एक लीड फॉर्म आ जाएगा यूजर का। तो उस पे अगर वो आपकी एड पे क्लिक किए बिना अगर वो लीड फॉर्म पे भी क्लिक करेगा तो वहां पर वो इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं आप। तो यहाँ पर जैसे क्रिएट योर एक्सटेंशन आ गया, आपके पास कॉल टू एक्शन है, इसमें से अप्लाई नाउ साइन अप, ये ऑब्वियसली आपको अपने हिसाब से डालना है। आप रिव्यू साइड पे देख सकते हो राइट साइड पे कैसे दिख रहा है। अब जैसे गेट ऑफर करके डालो, गेट ऑफर करके डालो। कॉल एक्सटेंशन टेक्स्ट में बोल रहे हैं? कॉल टू एक्शन ऊपर लिखा है ना, हाँ गेट सर, ऑफर। अच्छा गेट ऑफर, मैं साइन अप डाला था। कॉल टू एक्शन, गेट ऑफर क्लिक करो। ठीक है, अब एक्सटेंशन टेक्स्ट पे आओ, एक्सटेंशन टेक्स्ट पे लिखो। आप कोई भी ऑफर आप टाइटल डाल दो 30 कैरेक्टर्स के अंदर कि गेट फ्री गुडीज, गेट फ्री गुडीज फ्रॉम अपने कोई भी बुक का जो भी नाम है आपकी। ई बुक लिख देता हूँ, डाउनलोड फ्री ई बुक, डाउनलोड ई बुक। हाँ मतलब ये डाउनलोड ई फ्री ई बुक लिख दो, या फिर उसके बाद तो फिर गेट ऑफर की जगह तुम डाउनलोड नाउ ही कर देते। ओके सर। अब नीचे हेडलाइन डाल दो। हेडलाइन इस तरह से डालो। अब हेडलाइन इस तरह से हमें डालनी है कि यूजर ये फॉर्म भरे। तो हेडलाइन क्या हो सकती है? अट्रैक्टिव हेडलाइन होनी चाहिए सर। कुछ अट्रैक्टिव हेडलाइन होनी चाहिए कि ग्रैब द अपॉर्चुनिटी टू गेट द बेस्ट ऑफ द समथिंग, इस तरह की कोई भी। ऑनलाइन लर्निंग तो कुछ भी डाल दो कि गेट, मतलब इस तरह से डालो कि भाई मैंने जैसे तुम्हें बोला था कि कल भी ऑनलाइन फ्री लर्निंग, ऑनलाइन फ्री ई बुक्स या ऑनलाइन ई बुक्स।
ऑनलाइन ई बुक्स, ऑनलाइन फ्री ई बुक्स फॉर एवरी रीडर, इस तरह से कुछ भी डाल दो। बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, एवरीवन कर देते हैं। हाँ हाँ, वो भी बड़ा हो गया। कोई नहीं, सही है, इतना ऑनलाइन सही है। ऑनलाइन ई बुक फॉर एवरीवन कर देते हैं। ठीक है, बिजनेस नेम डाल दो यहाँ पर। बड़ा। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालनी है तो डिस्क्रिप्शन डाल दो। कुछ भी अभी ऐसे डाल दे रहा हूँ सर। हाँ अभी तो कुछ भी डाल दो। ये 200 कैरेक्टर्स में डाल दूंगा। हाँ ये 200 कैरेक्टर्स में डाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे किस किस तरह की इंफॉर्मेशन तुम्हें चाहिए, वो नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, कोई और क्वेश्चन ऐड करना है, कोई और क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हो तुम। कंट्री ऐड कर दिया। इनके अलावा कोई और क्वेश्चन ऐड करना है तो वो कोई और क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन करो। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रिवेसी पॉलिसी का यूआरएल डालना। अगर तुम्हारे पास प्रिवेसी पॉलिसी नहीं है लैंडिंग पेज में या वेबसाइट के ऊपर कहीं पे भी, तो तुम्हारी ऐड चलेगी ही नहीं। तो वो प्रिवेसी पॉलिसी का यूआरएल डालना पड़ेगा। तो क्लियर है? ओके सर। तुम्हारी वो जो तुम कह रहे थे ना कि पैसे नहीं कट रहे, ऐड चल रही है, हाँ सर, है ना, उसमें प्रिवेसी पॉलिसी डाला है तुमने? मैं लैंडिंग पेज में ही एक फॉर्म बना हुआ सर, मैंने फॉर्म अलग से बनाया नहीं। बना हुआ है बाबा, वो मैं मान गया। प्रिवेसी पॉलिसी है तुम्हारी वेबसाइट पे? नहीं है। नहीं है तो तुम्हारी ऐड नहीं चलेगी ना, क्वालिटी स्कोर डाउन हो जाएगा तुम्हारा। बट सर पिछले बार चलाया था तो चली थी। पिछली बार चलाया था तो चल गई थी, तो उसमें कौन सा ऐड चलाया था तुमने? लीड जनरेशन का, वेबसाइट सर्च ऐड ही, लीड जनरेशन गोल था, लीड जनरेशन। लीड आया था? लीड मेरा कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड सर, वो मैंने बोला था ना, वो पीडीएफ वाले पेज में डाल दिया था, वो गलती हो गया। वो समझ गया, बट लीड कैसे आता है? अगर यूजर जो है अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल रहा है तभी तो लीड काउंट होगा ना। हाँ डाला था लोगों ने? वो तो क्लाइंट के पास चल जाता है सर, वो मेरे को पता नहीं। ओके चलो कोई नहीं, क्वालिटी स्कोर एक बार देखते रहना अपना। हाँ सर, वो कोई दिक्कत आएगा तो मैं सर बाद में आपको फोन कर सकता हूँ। हाँ हाँ कोई बात नहीं, अभी लेकिन ट्यूसडे तक थोड़ा बिजी हूँ मैं, ट्यूसडे के बाद कभी भी कर लो। ओके सर। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज अपनी डालनी कंपलसरी है, तो वो जैसे हम वहाँ पे डालते हैं फॉर्म में, यहाँ पर भी वैसे ही डालते हैं। सर कल क्लास होगा? हाँ हाँ बिल्कुल। हेलो, हाँ कल क्लास होगा ना? हाँ जी हाँ जी। हेलो, हाँ तो यहाँ पे कुछ भी डाल के उसके बाद सेव कर दो इसको। बिना प्राइवेसी पॉलिसी के वैसे होगा नहीं है, हेडलाइन वगैरह डालनी पड़ेगी तुम्हें, बिना प्राइवेसी पॉलिसी के लेगा नहीं है। ठीक है, तो ये जैसे तुम बना लोगे तो इसको सेव कर दोगे तो तुम्हारा ये कनेक्ट हो जाएगा। कैंसिल कर दो। ठीक है, उसके बाद लीड फॉर्म एक्सटेंशन के बाद और भी एक्सटेंशन है हमारे पास। नीचे आओगे तो ऐड एक्सटेंशन में क्लिक करो। स्ट्रक्चर स्निपेट है। अब स्ट्रक्चर स्निपेट क्या होता है? स्ट्रक्चर स्निपेट, अब एक बार वहां पे एग्जांपल दिखाओ इनको स्ट्रक्चर स्निपेट की।
वहां पे जाओ ना इमेजेस हाँ, पे, सर। स्ट्रक्चर स्निपेट की एग्जांपल दिखाओ। स्ट्रक्चर स्निपेट भी बेसिकली आपका थोड़ा सा ना वो उस जैसा होता है, कॉल आउट जैसा ही है। तुम देखो स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशंस। अब जैसे कॉल आउट में आप हाईलाइट करते हो कि आपको आपकी बिजनेस में क्या क्या चीजें हैं, बस स्ट्रक्चर स्निपेट में क्या है कि आप मतलब आप स्ट्रक्चरली अपने मतलब स्ट्रक्चर अपने बिजनेस के या अपनी सर्विसेज को स्ट्रक्चर करके दिखा सकते हो एड्स के ऊपर या आपने किसी भी प्रोडक्ट को। तो अब यहाँ पे जैसे आप स्ट्रक्चर स्निपेट क्रिएट करोगे, आप दिखाता हूँ मैं आपको। स्ट्रक्चर स्निपेट पे जाओ वापस कैंपेन के अंदर, कैंपेन में जाओ, कैंपेन में स्ट्रक्चर स्निपेट पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, स्ट्रक्चर स्निपेट पे क्लिक करो। या सर तो यहाँ पे क्रिएट करो, नया क्रिएट करो। इसको एडिट करके दिखा दो सर। हाँ इसी पे करके दिखा दो। अब जैसे यहाँ पर सबसे पहले तो इनको दिखाओ कि स्ट्रक्चर किस तरह के स्ट्रक्चर्स है हमारे पास अवेलेबल। एमिनिटी, जैसे एमिनिटीज जहाँ पे तुमने सेलेक्ट किया इस पे क्लिक करो। तो ये है हमारे पास ब्रांड, कोर्सेज, डिग्री प्रोग्राम्स, डेस्टिनेशंस, ये अलग अलग आपके पास स्निपेट्स हैं जो ऑलरेडी आपने देखा होगा। एसईओ के टाइम पे भी हमने ये यूज किए थे एक जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्निपेट अपना स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर सकते हो। उस स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करने के बाद आप उनकी वैल्यूज नीचे डाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे इसने एमिनिटीज किया हुआ है, एमिनिटीज में क्या क्या वैल्यूज हैं इसके पास, तो ये दे दिया इसने। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर स्निपेट। इसके अलावा कौन कौन सी एक्सटेंशन है हमारे पास? मैसेज एक्सटेंशन। अब आ गया हमारे पास प्रमोशनल भी है। ऐप एक्सटेंशन छोड़ो, अभी पहले प्रमोशन एक्सटेंशन पे आओ जो इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन एक्सटेंशन में अगर आपके कुछ प्रमोशंस चल रहे हैं तो आप अपनी ऐड पे ही हाईलाइट करके दिखा सकते हो उनको। क्रिएट करो जैसे न्यू प्रमोशन एक्सटेंशन। ठीक है, अब यहाँ पे ओकेजन सेलेक्ट कर लो, क्या ओकेजन है आपका, कोई दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर। ठीक है, यहाँ पे ओकेजन सेलेक्ट करो। उसके बाद यहाँ पे अपना करेंसी सिलेक्ट करो। और ये लैंग्वेज क्या बोलते हैं, INR देखो ना इसमें, ये ऊपर में ऊपर जाओ ना। अब यहाँ पे प्रमोशन टाइप आ रहा है, मॉनेटरी डिस्काउंट है या, अब इस पे क्लिक करो, मॉनेटरी डिस्काउंट है या परसेंट डिस्काउंट है या अप टू मॉनेटरी है या अप टू परसेंट, इस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। मॉनेटरी मतलब जहां पैसों की बात होगी कि अप टू 500 रुपीज या 500 रुपीज। ठीक है, अप टू हो गया तो अप टू 500, मॉनेटरी हो गया तो टोटल 500 रुपीज फ्लैट। ठीक है, परसेंट हो गया कि परसेंटेज में कोई डिस्काउंट देना चाहते हो आप, तो यहाँ पे आप लगा लो जो भी आप लगाना चाहते हो। मॉनेटरी लगा लो, मॉनेटरी लगा लो, जितना लगाना चाहते हो 500 रुपए लगा लो। ठीक है, अब कौन सी आइटम के ऊपर है उस आइटम का नाम और नीचे उस आइटम का URL। आयुषी ये ध्यान से देखना, है आपके लिए सही रह सकता है। हाँ सर। ठीक है, उसके बाद नीचे प्रमोशनल डिटेल्स। प्रमोशन डिटेल्स में ऑन ऑर्डर्स ओवर या प्रोमो कोड देना चाहते हो आप, तो यहाँ पर आप प्रोमो कोड भी ऐड कर सकते, मतलब यूजर ऐड कर सकता है। और ऑन ऑर्डर्स ओवर होगा कि मतलब 5000 से ज्यादा खरीद लिया तो वो डाल दो। यहाँ पे प्रोमो कोड आप कोई भी डाल दो, अपने हिसाब से लिख दो यहाँ पे। ठीक है, जो भी आप डालोगे प्रोमो कोड, वो आपके यूजर के पास अगर प्रोमो कोड कहीं से आएगा, वो अपना प्रोमो कोड डालेगा तो उसको ऑटोमेटिकली कार्ट में वो कम मिल जाएगा प्राइस। क्लियर है? ये प्रोमो कोड का भी हम लोग एंड डेट और स्टार्ट डेट सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे। बिल्कुल। ठीक है, एडवांस ऑप्शंस में मोबाइल डिवाइस प्रेफरेंसेस ही है। इस तरह से आपका प्रमोशनल एक्सटेंशन भी बन सकता है। तो सर ये एडवांस जो ऑप्शन है इसमें भी हम लोग स्टार्ट डेट एंड डेट सिलेक्ट कर सकते हैं कि मोबाइल में इतना दिन से इतना दिन ही दिखेगा। बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरा शेड्यूलिंग कर सकते हैं। तो सर इसमें 500 रुपीज की जगह कुछ परसेंटेज में भी आ सकता है, 15%, ऊपर ऑप्शन था ना 20%। आपके पास, परसेंट का भी तो ऑप्शन था वहां पर आपके पास ऊपर। अच्छा, वो देखा नहीं मैंने, क्योंकि मैंने अभी अपना एंटीवायरस अपडेट कराया था तो मुझे भी इसी तरीके का कुछ ऑफर था। प्रोमो कोड मैंने उसमें डाला तो मुझे 20% डिस्काउंट मिला।
और उसके बाद फिर वो एंटीवायरस एक्टिवेट हो गया था। तो वो इसी तरीके से कुछ होगा अंदर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। खाना आ गया। सर हाँ जी। ये पूछ रहा था कि एडवांस जब अगर ये रन कर रहा है मोबाइल पे, इस टाइम से इस डेट पे दिखा रहा है, तो उस टाइम पे हम लोग का पीसी में भी दिखाएगा? दिखाएगा, लेकिन वो कोशिश करेगा कि आपके मोबाइल यूजर्स को ज्यादा ऐड चलाए, प्रेफरेंस उनको देगा। ओके सर, तो आपका वो कंप्यूटर में कम हो जाएगा फिर पीसी में। ठीक है। ठीक है। तो ऐड एक्सटेंशन और भी है हमारे पास, प्राइस एक्सटेंशन है जहां पे हम लोग प्राइस डाल सकते हैं डायरेक्टली, अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर दिया और प्रोडक्ट्स की लिस्ट डाली और उनका प्राइस आगे लिखते रहे हम लोग। ठीक है, जिस तरह की प्राइसेस डालने हैं आपको, प्राइस का आइटम, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, इस तरह से ये प्राइस एक्सटेंशन बन जाएगी। लोकेशन एक्सटेंशन में आप अपना मैप का लोकेशन एक्सटेंशन डाल सकते हो कि यूजर क्लिक करेगा उस लोकेशन एक्सटेंशन पे तो उसको आपका एड्रेस मिल जाएगा मैप के ऊपर। तो उसके लिए आपको गूगल माई बिजनेस के साथ पहले इस अकाउंट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये बाद में भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है। तो आप अपने गूगल माई बिजनेस को अगर वो करोगे तो वो लोकेशन एक्सटेंशन डाल सकते हो आप। ये उन लोगों के लिए जिनका फिजिकल एड्रेस है बिजनेस का और उनको वॉक इन चाहिए ज्यादा। ठीक है। मैसेज एक्सटेंशन है जिसपे यूजर क्लिक करके आपको डायरेक्टली मैसेज भेज सकता है आपके डिवाइस पे। ठीक है। और कौन सी एक्सटेंशन है, ऐप एक्सटेंशन पे क्लिक करके यूजर रिडायरेक्ट हो जाएगा और आपकी ऐप इंस्टॉल कर सकता है। हेलो। हाँ सर। ठीक है। जी सर। तो अब इसको सेव एंड कंटिन्यू जैसे ही आप करोगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल है एड ग्रुप्स का, यानी जहां पर आप अपने सर्च एड्स के कीवर्ड्स डालोगे। तो हम लोग इस पे एड ग्रुप्स पे आएंगे कल। सेव एंड कंटिन्यू करो, जैसे ही इस पे करोगे सेव एंड कंटिन्यू करो जरा। लोकेशन तो सिलेक्ट करो, ऊपर लोकेशन सिलेक्ट नहीं की है। हाँ, सिंपल सेव एंड कंटिन्यू करो। ये सब बंद कर देता हूँ। नहीं ले रहा। ऊपर सारे वो हैं, बंद कर दो ना ऐड एक्सटेंशन जो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है जो। बंद कर दो ना बाकी। हाँ सर। क्या हुआ? सब तो कैंसिल कर दिया फिर भी ये नहीं रहा। सिलेक्ट कर लो ना, तो क्या हो गया, अभी कौन सा हम लोग ऐड चला ही रहे हैं। सेव एंड कंटिन्यू सर कर रहा हूँ तो क्या सेव एंड सेव कंटिन्यू एंड कर। कंटिन्यू? हाँ, वो कुछ एरर भी नहीं दिखा रहा, सिर्फ वही स्क्रीन पे दिख रहा है। सारे कैंसिल नहीं है ना। हाँ अब करो। कुछ और भी बचा हुआ है। कैंसिल करो। एक मिनट ऊपर देख लेता हूँ। टाइटलिंग एक्सटेंशंस कैंसिल करो।
करो, कोई बात नहीं, करो। फिर भी नहीं ले रहे। चलो देख लेंगे ये बाद में। तो वैसे भी हम कल ही कर रहे हैं एड ग्रुप्स वाला, तो कल हम लोग बेसिकली एड ग्रुप्स जो है उस पे कैसे काम करना है, एड्स कैसे बनानी है, तो वो देखते हैं। और फिर कल हम डिस्प्ले भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? समझ आया आज आप लोगों को ये? यस सर। सर इसकी रिकॉर्डिंग आप भेजना ना। हाँ हाँ, मैंने आज भी तो भेजी ना आपको गूगल हाँ वाली। वही, ये तो थोड़ा हार्ड है ना, तो एक दो बार देखेगी तभी अच्छे से पता चलेगा। ठीक है ठीक है। सर जो रिकॉर्डिंग आ रही है वो ओपन नहीं हो रही है सर। ऐसे कैसे नहीं हो रही है? किसकी नहीं हुई और ओपन? आदर्श तुम्हारी नहीं हुई? नहीं सर, मैंने तो जैसे यहाँ से रिकॉर्डिंग में करता हूँ ना, तो मुझको सर उसकी वो भी नेसेसिटी ही नहीं पड़ती है सर। नहीं वही है, हमारी वाली तो हम देख रहे हैं जो वहाँ सर से वो आ रही खुल है। जाएगा सर, ये पासवर्ड या तो गलत डाल रहे होंगे या तो फिर कोई इनके, या तो जूम ऐप में कोई दिक्कत होगी सर। हाँ, पहली वाली रिकॉर्डिंग चली है बस अभी तक। एक बार पूछो उनसे, वो जो रितेश है उनसे पूछो एक बार। सर जैसे हम लोग को भी मैम ने सर पिछली वाली रिकॉर्डिंग भेजी थी ना, तो हाँ सर हाँ, उसमें से सर 2-3 यही इशू आ रहा था सर, चल नहीं रहा था 2-3। अच्छा। यस सर। देविका समझ आया? यस सर। पक्का आया ना? हाँ हाँ, काफी क्लियर हो गया था। अब्दुल ने आज कुछ बोला ही नहीं पूरा दिन। सर उसको तो मैं देखा ही नहीं हूँ सर, ज्वाइन आज हुआ है कि नहीं बोलो बोला सर। ही नहीं है। है तो पूरी है सर। क्लास बोला इसने। मैं तो सोचा कि अब्दुल भाई बोलो हैं। सर। मुझे लगा नहीं था तुम आए हो आज, क्योंकि तुमने कुछ बोला ही नहीं आज। कुछ लोग सर आ जाते हैं, बोलते ही नहीं है, साइलेंट क्या है। बोलूं तो मैं सर। समझ आया तुम्हें या नहीं? हाँ सर समझ आया। हाँ सर आया ना। अभी हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, फिर कुछ डिफिकल्टी आएगी कुछ। सर हम जो वो उसमें इसकी सर्टिफिकेशन भी होंगी, इसका सर्टिफिकेशन का एग्जाम होगा, वो मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है? ठीक है सर, कब तक होगा सर? पहले ये खत्म हो जाएगा ना, फिर मैं तुम्हें सारे लिंक्स भेज दूंगा। इसके सर्टिफिकेशन का एग्जाम होगा, तो वो तुम अपने सीवी में भी डाल सकते हो। ओके सर। वो सर अभी 2 साल के लिए वैलिड हो गया ना सर? क्या? नहीं, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए ही है। अभी इंक्रीज कर दिया शायद सर, 2 साल कर दिया। कब किया इंक्रीज? ये सर लॉकडाउन के टाइम में मेरे एक दोस्त ने अप्लाई किया था, तो उसका देखा कि 2 साल शायद कर दिया उसका। अच्छा, मैंने पता नहीं। मैपिंग स्किल्स के अंदर डिजिटल मार्केटर का ये वैकेंसी है सर, वो कुछ बता रही। वो अभी इंटर्नशिप के लिए है। तो वो ज्वाइन कर सकते हैं सर? हाँ कर लो, उसमें क्या, पैसे थोड़ी ना दे रहे हैं वो लोग। फ्री है क्यों? हाँ फ्री में है। अपना प्रैक्टिस तो हुआ ना सर उसमें। पेड नहीं हाँ, है एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा तुम्हें। पेड नहीं है सर, पेड वो नहीं दे रहे हैं अभी। तो सर अभी उसमें अपनी वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, डिफिकल्टी आएगा, मतलब अपनी वो जमेगा नहीं, तो फिर उसमें क्या हो, तुम्हें एसईओ तो हुआ है ना तुम्हारा, एसईओ प्रैक्टिस कर सकते हो उनके साथ। हाँ ओके। और बाकी क्या दूसरा? बाकी का भी कर सकते हो, आहिस्ता आहिस्ता ही करोगे, वो ऐसे तुम्हें देंगे नहीं। तो पहले तो तुमसे एसईओ करवाएंगे सिर्फ।